7 साल पहले मेरा दोबारा जन्म इस दुनिया में हुआ और जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली एक डिवाइन पॉइजन बॉडी सिस्टम मेरी सोल से बाइंड हो गया। कोई भी पॉइजन मुझ पर कभी काम नहीं करता था, इसलिए रात दर रात मैंने खुद को पॉइजन के बाद पॉइजन निगलने के लिए मजबूर किया। आने वाली चीज के लिए टॉक्सिन्स जमा करता रहा। ये सब कल होने वाली अवेकनिंग सेरेमनी के लिए था, वही दिन जब मैं फाइनली वो पावर हासिल करने वाला था जो मैं हमेशा से चाहता था। लेकिन जैसे ही मेरा हाथ अवेकनिंग स्टोन को छूता है, क्राउड में मौजूद हर चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि जो मैंने अवेकन किया है वो एक डुअल क्लास है। मैं एक टियर 1 9 मार्क हीजर बन गया हूँ और साथ ही पॉइजन एबिलिटीज भी अनलॉक हो गई हैं। एंशिएंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हिस्ट्री में हर डुअल क्लास बेकार ही साबित हुआ है। मैं नीचे अपने क्लासमेट्स को एक्साइटमेंट में फुसफुसाते हुए सुनता हूँ और बस मुस्कुरा देता हूँ। कुछ ही मिनट्स पहले मेरे दिमाग में मौजूद सिस्टम ने मुझे 9 मार्क हीलर के रूप में अवेकन होने पर कांग्रेचुलेट किया था। उसने मेरी क्लास स्किल्स अनलॉक की और उसी वक्त मेरे अंदर छुपे डिवाइन पॉइजन बॉडी सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया। तुरंत मुझे 3 टॉप टियर टैलेंट्स मिल गए, पॉइजन पेनिट्रेशन मैक्स, पॉइजन रिफाइनमेंट मैक्स और पॉइजन फ्यूजन मैक्स। मेरे बॉडी में पहले से सर्कुलेट कर रहा आर्सेनिक भी रिफाइन और अपग्रेड होकर एक नई चीज में बदल गया, स्काई रोस्ट पाउडर। पता चला मेरा पॉइजन बॉडी सिस्टम इतना पावरफुल था कि उसने अवेकनिंग स्टोन की रीडिंग को ही बिगाड़ दिया। इसी वजह से सबने मुझे सो कॉल्ड ट्विन आईज फिनोमिनन समझ लिया। इसी बीच स्कूल का सबसे नोटोरियस बुली अभी 8 मार्क ब्लेड वॉरियर के रूप में अवेकन हुआ है और वो पहले ही मिया के सामने अकड़ते हुए शो ऑफ कर रहा है। वो ये भी डिक्लेयर करता है कि अगर मिया बस उसके एडवांसेस एक्सेप्ट कर ले तो वो उसे पहले रिजेक्ट करने के लिए माफ कर देगा। लेकिन जैसे ही मिया अवेकनिंग स्टोन के पास जाती है, वो ब्लाइंडिंग लाइट के साथ फट पड़ता है। वो 8 मार्क असैसिन के रूप में अवेकन हुई है। स्काईवर सिटी का ग्रैंड वार्डन भी मेरे द्वारा पैदा की गई डिस्टर्बेंस को महसूस कर लेता है और खुद सेरेमनी में आ जाता है। क्राउड में मर्मर होने लगती है। मेरी छोटी सी इंसिडेंट ने एक्चुअली ग्रेट वार्डन वॉस का अटेंशन अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन वॉस बस अपना सर ऊंचा करके अनाउंस करती है कि डुअल क्लास हो या नहीं, वो पर्सनली मेरी प्रोटेक्शन करेगी। जबकि मिया अभी भी मेरी सपोजिडली वर्थलेस स्टेटस को लेकर शॉक में है। डेरेक और इंतजार नहीं कर पाता। वो मेरी तरफ उंगली करके स्नीयर करता है, ईथन तुम डुअल क्लास रिजेक्ट हो, उस स्टेज से नीचे उतरो। तुम्हें लगता है तुम ग्रैंड वार्डन का टाइम वेस्ट करने का खर्चा उठा सकते हो? अपने बिलवेड ब्रदर को ह्यूमिलिएट होते देखकर मिया का गुस्सा पूरे किलिंग इंटेंट में बदल जाता है। वो डेरेक पर अपनी ब्लेड स्विंग करती है और भले ही फ्लेम्स की एक वॉल स्ट्राइक का ज्यादा हिस्सा रोक लेती है, फिर भी उसकी स्किन पर एक गहरा कट छोड़ देती है। प्रिंसिपल जल्दी से वहां आता है और मिया को अपना टेम्पर कंट्रोल करने की वार्निंग देता है। वुंडेड होने के बाद भी डेरेक पीछे नहीं हटता। वो मुझे इंसल्ट करता रहता है, मुझे सिर्फ डुअल क्लास गार्बेज कहता है। मैं कामली अवेकनिंग स्टोन से दूर होता हूँ और डेरेक की तरफ मुड़कर काफी जेनरसली उसके वुंड को हील करने की ऑफर देता हूँ। ग्रैंड वार्डन बिना किसी ऑब्जेक्शन के देखती रहती है। जब मैं उसकी परमिशन मांगता हूँ, वो बस अपने होंठ खोलकर एक वर्ड कहती है, ग्रांटेड। परमिशन मिलते ही मैं डेरेक की तरफ बढ़ता हूँ। मेरी पाम में हीलिंग एनर्जी गैदर होती है और मैं उसे उसके फेस के वुंड पर फेर देता हूँ। अपनी फर्स्ट हीलर स्किल हिम्न ऑफ प्रेज कास्ट करते ही ग्रीन लाइट की एक वेव उसके ऊपर से गुजरती है और वुंड इंस्टेंटली क्लोज हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो रिलीफ को एंजॉय भी कर पाता, एग्नी उसके पूरे बॉडी में फैल जाती है। वो कन्वर्स करने लगता है, उसके मुंह से फोम निकलने लगता है और वो गिर पड़ता है। ऊपर से मैं पैनिक में दिख रहा हूँ, उसे होल्ड ऑन करने के लिए बोलते हुए बार बार हिम्न ऑफ प्रेज कास्ट करता रहता हूँ। डेरेक को सिर्फ एक एगनाइजिंग लूप फील होता है। एक सेकंड में हील, अगले ही सेकंड पॉइजन। अंदर ही अंदर मैं डेविल की तरह ग्रिन कर रहा हूँ। मैं खुद हील भी कर सकता हूँ या हीलिंग के डिस्गाइज में पॉइजन भी कर सकता हूँ। वो जिंदा रहेगा या मरेगा ये पूरी तरह मुझ पर डिपेंड करता है। मैं तुम्हें मार दूंगा, बस करो, अभी बंद करो। एरिक चीखता है, अब और सह नहीं पा रहा। मैं बस मासूमियत से ब्लिंक करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं अभी भी इस स्किल को कंट्रोल करना सीख रहा हूँ। कुछ और ट्राइज और मैं इसे प्रॉपरली यूज कर पाऊंगा। वॉरेन वॉस क्लियरली स्टार्टल्ड होकर देखती है। ये डुअल क्लास स्किल वाकई अजीब है। हीलिंग और पॉइजन एक ही स्किल में उलझे हुए हैं। अब तक डेरेक एक थ्रेड से लटका हुआ है, मन ही मन मुझसे उसे छोड़ देने की भीख मांग रहा है। वॉस फाइनली मेरा हाथ पकड़ती है और खुद डेरेक को एंटीडोट पिला देती है। उसे रिकवर करते देखकर वो खुद सोचने पर मजबूर हो जाती है। मेरी हीलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके साथ चलने वाला पॉइजन भी उतना ही रूथलेस है। जैसे ही एंटीडोट काम करता है, डेरेक लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन मैं उसे वहीं रोक देता हूँ। यंग मास्टर रोड्स, तुम्हें लगता है मेरी सिस्टर को इंसल्ट करके तुम बस बच जाओगे? क्राउड सैटिस्फाइड है। डेरेक हमेशा से एरोगेंट रहा है क्योंकि उसकी फैमिली के पास थोड़ा पैसा है। आखिर आज उसे उसके किए की सजा मिल ही गई। मैं पूरी कंसर्न के साथ डेरेक की तरफ बढ़ता हूँ। क्या हुआ डेरेक, अभी भी थोड़ा अजीब फील हो रहा है? मैं तुम्हें दोबारा हील करके खुश होऊंगा। डेरेक के पैर सिर्फ डर के मारे जवाब दे देते हैं और वो घुटनों पर गिर जाता है। अब वो मेरी टॉक्सिक हीलिंग से बिल्कुल टेरिफाइड है। आखिर में सेटिस्फाइड होकर मैं उसे छोड़ देता हूँ। मन ही मन ये सोचकर खुश होता हूँ कि ये टॉक्सिक हीलर प्रास कितनी यूजफुल है। वार्डन वॉस मेरे सामने लैंड करती है। 9 मार्क की पावर वाकई इंप्रेसिव है। तुम्हें बस अपना कंट्रोल और रिफाइन करना है। मुझ पर ट्राई करो, वो ऑफर करती है, और पैटर्न फिगर आउट करो। प्रिंसिपल ग्रैंड वार्डन को गिनी पिग बनने देने से टेरिफाइड है, इसलिए जल्दी से खुद वॉलंटियर कर देता है। मैं हेजिटेट करता हूँ, जेन्युइनली अनश्योर हूँ कि प्रिंसिपल इसे हैंडल कर पाएगा या नहीं, लेकिन प्रिंसिपल कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। आखिर वो एक प्राउड टियर 4 मेज है। स्टूडेंट्स डिसबिलीफ में बज करने लगते हैं। प्रिंसिपल खुद टेस्ट सब्जेक्ट बन रहा है। स्काई रिवर एकेडमी ने
कभी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं देखा। मेरी पाम में ग्रीन लाइट गैदर होती है और मैं चैंट करता हूँ, प्रेज बी अपॉन यू प्रिंसिपल। शुरू में उसे इनक्रेडिबल फील होता है, ये वाइटैलिटी का सर्ज उस फाइनेस्ट हीलिंग एलिक्सर से भी बेटर काम करता है जो पैसा खरीद सकता है, लेकिन अगले ही सेकंड उसका फेस वाइट पड़ जाता है। ये पॉइजन इतना सैवेज है कि उस जैसे टियर 4 मेज को भी हर्ट कर सकता है। स्काई रिवर एकेडमी ने एक वंस इन अ सेंचुरी 9 मार्क प्रोडिजी पैदा किया है, एक ऐसा हीलर जिसका गिफ्ट एब्सर्डली पावरफुल है और जिसका पॉइजन भी उतना ही टेरिफाइंग है। पेन को इग्नोर करते हुए प्रिंसिपल एक्साइटमेंट में मुझे पकड़ लेता है। ये स्किल एक एब्सोल्यूट ट्रेजर है, बस इसे थोड़ी और स्टेबिलिटी की जरूरत है। वो क्राउड की तरफ मुड़ता है। ईथन को इस डुअल क्लास बैलेंस पर और रिसर्च करने की जरूरत है। जो भी स्टूडेंट वॉलंटियर करना चाहेगा उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। बाकी सब एक जायंट स्टेप पीछे हट जाते हैं। डेरेक का ग्राउंड पर तड़पता हुआ इमेज अभी भी उनके दिमाग में फ्रेश है। मुझसे हील होना एक्चुअली तुम्हें मार सकता है। प्रिंसिपल समहाउ और भी डिलाइटेड हो जाता है। अगर कोई वॉलंटियर नहीं करता इसका मतलब है कि उसे मुझे पूरी स्कूल पर प्रैक्टिस करने की फ्री रेन मिल गई है। अगर कुछ गलत होता है वो कहता है मैं पर्सनली तुम्हारी गारंटी लूंगा। इस जॉ ड्रॉपिंग अनाउंसमेंट पर क्राउड इंस्टेंटली स्कैटर हो जाता है और कुछ ही मोमेंट्स में जो कोर्टयार्ड पहले पैक था वो कंप्लीटली एम्प्टी हो जाता है। वापस रोड्स एस्टेट पर डेरेक वुंड से कवर्ड अपने ग्रैंडफादर को पूरी स्टोरी सुनाता है। ईथन, रोड्स का पेट्रियार्क गुस्से से भरकर डांटते हुए कहता है, तुमने मेरी फैमिली को हर्ट करने की हिम्मत की, अब तुम्हें इसका खून से भुगतान करना पड़ेगा। इसी बीच मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि डेरेक ऑलरेडी अपना रिवेंज प्लान कर रहा है। मैं अपनी न्यू क्लास को लेवल अप करने का तरीका ढूंढने पर फोकस्ड हूँ। मुझे देखकर कि मैं अभी भी एक पैथेटिक लेवल 1 हूँ, आसपास के लोग बिना किसी रिस्ट्रेंट के मेरी नाइविटी का मजाक उड़ाते हैं। केब, डंजन्स कोई गेम नहीं है, मैं तुम्हारा ख्याल रख लूंगी क्यूटी, एक वुमन टीज करती है। अगर तुम्हारे उस प्रिटी फेस को कुछ हो गया तो मेरा दिल टूट जाएगा। मैं पीछे भी नहीं देखता, बस सीधा गॉब्लिन फॉरेस्ट की तरफ चलता हूँ, पीछे से आने वाले तानों को इग्नोर करते हुए जो कह रहे हैं कि मुझे किसी बिगिनर्स मेडो में होना चाहिए, यहाँ नहीं। जब लोग रियलाइज करते हैं कि मैं एक्चुअली अंदर जा रहा हूँ तो वो गैस्प करते हैं। इस डंजन में नॉर्मली सर्वाइव करने के लिए 5 लेवल 8 प्लेयर्स की पार्टी की जरूरत होती है और मैं सिर्फ एक लेवल 1 हीलर हूँ जो अकेला अंदर जा रहा है। उनके लिए ये एक डेथ सेंटेंस है। मैं बाहर खड़ी क्राउड की तरफ देखता हूँ जो पहले ही बेट लगा रही है कि मैं कितने मिनट्स टिकूंगा। छोटी सोच वाले फूल्स जो अपनी नाक से आगे देख ही नहीं सकते, और मैं धीरे से नॉइंग स्माइल देता हूँ। व्हाइट लाइट की फ्लैश होती है और मैं सीधा गॉब्लिन फॉरेस्ट डंजन के अंदर पुल हो जाता हूँ। शैडोज में छुपे डजन्स ऑफ गॉब्लिन्स मुझे एक वीक डिफेंसलेस ह्यूमन समझकर देख लेते हैं और एक साथ स्वॉर्म करके बाहर आ जाते हैं। वो हाउल करते हुए प्रॉमिस करते हैं कि मुझे मार कर मेरा फ्लैश खा जाएंगे, लेकिन 5 गॉब्लिन्स से डरने की कोई बात नहीं। मैं कैजुअली हिम्न ऑफ प्रेज छोड़ देता हूँ। जैसे ही हीलिंग लाइट उन्हें टच करती है वो मुझ पर हंसने लगते हैं और फिर बस ऐसे ही वो मिड मोशन फ्रीज हो जाते हैं और गिर पड़ते हैं बोर्ड्स की तरह स्टिफ। हर कास्ट पे 200 पॉइजन डैमेज। एक गॉब्लिन को मारना ऑलमोस्ट बहुत इजी है। सिस्टम लेवल 2 का पिंग करता है और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब मुझे बैटल के बीच एक ब्रांड न्यू स्किल मिलती है, रेडिएंट रेनफॉल। पेपर पर एक ग्रुप हील स्पेल है, लेकिन मेरे हाथ में ये मास डैमेज स्पेल भी बन जाता है। मैं ग्रिन किए बिना नहीं रह पाता। स्मॉल फ्राई क्लियर होने के बाद गॉब्लिन चीफ फाइनली बाहर आता है और रोर करता है, ह्यूमन, तुमने मेरे किन को हर्ट किया है। बाकी गॉब्लिन्स ब्लड लस्ट से भर जाते हैं। एक बॉस अपने पूरे स्क्वाड ऑफ मिनियंस के साथ, और मुझे अभी अभी एक ब्रांड न्यू स्पेल मिला है जिसे मैं उन पर टेस्ट कर सकता हूँ। मैं एक्साइटमेंट की एक स्पार्क फील किए बिना नहीं रह पाता। गॉब्लिन चीफ अपने पूरे पैक को एक साथ मुझ पर चार्ज करने का ऑर्डर देता है। बिना परेशान हुए मैं रेडिएंट रेनफॉल कास्ट करता हूँ। सॉफ्ट ग्रीन ड्रॉपलेट्स उनके ऊपर रेन करते हैं और एक इंस्टेंट में वो मुंह से फोम निकालते हुए गिर पड़ते हैं। कांग्रेचुलेशंस होस्ट लेवल 3, कांग्रेचुलेशंस होस्ट लेवल 4। 2 लेवल्स एक साथ, मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता। अब गॉब्लिन चीफ फ्यूरियस है और रोर करता है कि वो मुझे फाड़ डालेगा। वो अपनी स्पाइक्ड क्लब स्विंग करता है और चार्ज करता है। मैं अपनी रिस्ट फ्लिक करता हूँ और हिम्न ऑफ प्रेज कास्ट करता हूँ। ग्रीन लाइट की एक बीम उसकी तरफ शूट होती है। वो आगे लड़खड़ाते हुए बढ़ता है, गिरने से रिफ्यूज करता है, लेकिन मुझ तक पहुंचने से सिर्फ एक स्टेप पहले रुक जाता है। पॉइजन फाइनली टेक होल्ड करता है और वो एक फाइनल रोर करता है और गॉब्लिन किंग ग्राउंड पर क्रैश कर जाता है। मुझे टच करने के इतना करीब था। क्या अफसोस, गॉब्लिन किंग एलिमिनेटेड। न्यू टेक्निक मास्टर्ड, कांग्रेचुलेशंस होस्ट लेवल 5। न्यू कंट्रोल स्किल अनलॉक, फैंटम मियाज़मा। अब से ग्रुप फाइट्स के लिए मेरा प्लान सिंपल है। पहले मियाज़मा ड्रॉप करो, उन्हें एक दूसरे को टीयर अपार्ट करने दो, फिर रेडिएंट रेनफॉल से बाकी सबको फिनिश करो। परफेक्ट कॉम्बो। बाहर क्राउड स्टन्ड है। 5 मिनट हो गए और मैं अभी तक बाहर नहीं आया। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अभी भी अपनी जान के लिए लड़ रहा हूँ, दूसरे श्योर हैं कि मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ। इतना स्लो था कि भाग भी नहीं पाया, और तभी मैं पोर्टल से बिल्कुल कामली बाहर निकलता हूँ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्राउड फ्रीज हो जाती है, कंप्लीटली बैफल्ड। मैं आखिर जिंदा बाहर कैसे आ गया? जैसे ही क्राउड मेरी तरफ सर्च करती है और अचानक मुझे फोन करने लगती है, मैं बस हंस देता हूँ। बॉस को मारो, डंजन क्लियर करो, बस इतना ही तो है। सब लोग मुझे अपनी टीम में लेने के लिए स्क्रैम्बल करने लगते हैं, ग्रेट पे और लूट का स्प्लिट ऑफर करते हुए। कुछ तो सीधा चिल्लाने लगते हैं, मुझे अपने साथ ले चलो लेजेंड। फ्रॉस्टलीफ गिल की यंग लेडी भी आगे बढ़ती है और क्लैप करती है। क्लियरली वर्ड ऑलरेडी स्प्रेड
डेड हो चुका है। लेवल 1 का सोलो गॉब्लिन फॉरेस्ट करना कोई ऐसी बात नहीं है जिसे छुपाया जा सके। फ्रॉस्टलीफ गिल्ड आर्ग्यूएबली पूरे स्काईवर सिटी की स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड है और अब विवियन स्टर्लिंग, गिल्ड मास्टर की ओनली डॉटर, सीधा मेरे पास आती है और मुझे इन्विटेशन देती है। क्राउड मेरी लक देखकर गैस्प किए बिना नहीं रह पाती। मैं ज्वाइन करूंगा, मैं कहता हूँ, लेकिन किसी भी बॉस ड्रॉप में फर्स्ट पिक मेरी होगी। विवियन के अंडरलिंग्स में से एक क्लियरली ऑफेंड हो जाता है, जैसे मेरे जैसे किसी बंदे को मिस स्टर्लिंग के साथ नेगोशिएट करने का हक ही नहीं। लेकिन विवियन उन दोनों को हाथ से हटा देती है जो मुझे मेरी औकात दिखाने के लिए आगे आए थे। डील एक्सेप्टेड। फ्रॉस्टलीफ टैलेंट को सबसे ज्यादा वैल्यू करती है, वो ऐड करती है। फिर बिना एक सेकंड वेस्ट किए हम कैरी ऑन स्वॉर्म जा रहे हैं। नाइटमेयर डिफिकल्टी कीप अप करने की कोशिश करना। मैं ग्रुप के साथ कैरी ऑन स्वॉर्म डंजन में चला जाता हूँ। जैसे ही हम अंदर पहुंचते हैं विवियन ऑर्डर्स देना शुरू कर देती है। केयरफुल एवरीवन, उस लेक में लेवल 30 फैंग फिश छुपी हुई है। बाकी पार्टी क्यू पर टेंस हो जाती है। मैं ही अकेला ऐसे स्ट्रोल कर रहा हूँ जैसे गलती से यहाँ आ गया हूँ और पार्टी का टैंक मुझ पर टॉन्ट किए बिना नहीं रह पाता। देखते हैं जब वो फैंग फिश सामने आएगी तब तुम कितने काम रहते हो। सीरियसली, हमने ऐसे हीलर को क्यों इन्वाइट किया जो सिर्फ बातें करता है? अगर ये हमें स्लो करता है तो मैं खुद इसे डील करूंगा। जब वो मेरा इंसल्ट कर ही रहा होता है, फैंग फिश ऑलरेडी तेजी से पास आ रही होती है, एम्बुश के लिए कॉइल करते हुए। अगले ही सेकंड काम सरफेस एक वॉल ऑफ स्प्रे में एक्सप्लोड हो जाता है और फैंग फिश लंच करती है। मेज पैनिक में विवियन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेल फायर करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। मैं विवियन के फ्रोजन हाथ से स्वॉर्ड खींच लेता हूँ और एक क्लीन स्ट्रोक में फैंग फिश की स्कल पर स्ट्राइक करता हूँ। उसे पूरी तरह सेवर कर देता हूँ। सेवर्ड हेड सीधा विवियन पर जा गिरता है, लेकिन वो इतनी स्टन्ड है कि गुस्सा भी नहीं कर पाती। बाकी पार्टी बस मुझे स्टेयर करती रहती है। ओह, 1 हिट 1 शॉट, क्या ये बंदा ह्यूमन भी है? मैं रिफ्लेक्स में एक हाथ उठाकर विवियन को हील करता हूँ, फिर स्मर्क के साथ बाकी सबकी तरफ मुड़ता हूँ। सब लोग बस खड़े क्यों हैं? डंजन रन में फोकस नहीं करना होता क्या? तुम सब ऐसे लग रहे हो जैसे तुम्हारे माइंड्स कहीं और ही हैं। और ये सेव, इसे फ्री भी समझो। नेक्स्ट टाइम अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊं तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। विवियन इरिटेशन से सीथिंग करते हुए स्वॉर्ड शीथ करती है, क्योंकि सच ये है कि उसने डेरिक से ऑलरेडी 1 मिलियन पॉकेट कर लिए थे ताकि मैं डेड हो जाऊं। उसने कसम खा रखी थी कि डंजन में एक कन्वीनियंट एक्सीडेंट अरेंज करेगी जो मुझे कैरी ऑन स्वॉर्म के अंदर हमेशा के लिए गायब कर देगा। अब मुझे उसके आगे चलते देखकर उसकी आंखें आइस कोल्ड हो जाती हैं। कैरी ऑन स्वॉर्म को हर हाल में मेरी ग्रेव बनना ही होगा। जैसे ही हम स्वॉर्म से बाहर निकलते हैं, वुल्फ्स का एक पैक हम पांचों को सराउंड कर लेता है। विवियन डिफेंसिव फॉर्मेशंस के ऑर्डर्स देती है, जबकि टैंक सबको सर्कल अप करके अपनी यंग मिस को प्रोटेक्ट करने के लिए चिल्लाता है। वो और मॉगी सबसे पहले चार्ज आउट करते हैं, विशस वुल्फ्स के साथ ब्लेड्स और क्लॉज लॉक करते हुए, जबकि विवियन छोटे वाले वुल्फ्स को क्लीन अप करती है। मैं ये सब बिल्कुल अनबॉदर्ड होकर देखता हूँ, क्योंकि रियल थ्रेट सिल्वरी वुल्फ किंग अभी तक सामने आया ही नहीं है। वो फुल स्पीड से हमारी तरफ टेरिंग करता हुआ आता है और विवियन प्रैक्टिकली ग्लीफुल होकर स्नीयर करती है। बैक दैट तुम इतने टफ नहीं थे क्या इथन? तो ये मिनी बॉस तुम्हारा है। हम मॉन्स्टर का यूज करके अपना डर्टी वर्क करवा रहे हैं। कितना अम्यूजिंग है। मेरे लिप्स के कॉर्नर पर एक स्मर्क आती है और मैं वुल्फ किंग की तरफ मुड़ जाता हूँ। अब ये छुपाने की कोई जरूरत नहीं समझता कि मैं एक्चुअली क्या कर सकता हूँ। वुल्फ किंग स्नाल करता है और चार्ज करता है और हम दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ एक सेफ जगह पर बाकी 3 ऑलरेडी विवियन की प्रेस कर रहे हैं। यंग मिस ये ब्रिलियंट था, उस बंदे को वुल्फ किंग के साथ अकेला छोड़ दिया। अब तक तो वो वुल्फ ड्रॉपिंग्स बन चुका होगा। बस ऐसे ही 1 मिलियन कमा लिया और टेक्निकली मॉन्स्टर ने ही उसे मारा है, इसलिए ग्रैंड वार्डन वॉस भी इसे हम तक ट्रेस नहीं कर सकती। उस बंदे की हिम्मत देखो यंग मिस, मेरे साथ टर्म्स नेगोशिएट कर रहा था। अब देखो उसे, उसके पास अपनी लाइफ भी नहीं बची। ईथन जैसे नोबडी की हिम्मत कैसे हुई मुझे पूरी स्टर्लिंग फैमिली को क्रॉस करने की। और जब हम सर्पेंट किंग को भी क्लियर कर लेंगे तो ये रन डबल विन हो जाएगा। लेकिन विवियन की ट्रायम्फ ज्यादा देर नहीं टिकती। जमीन अचानक ट्रेम्बल करने लगती है, जैसे वार्निंग हो कि कोई मैसिव चीज पास आ रही है। आगे का पानी वायलेंटली रिपल करता है और एक मॉन्स्ट्रस सर्पेंट का हेड सरफेस तोड़कर बाहर आता है। सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही सबकी सांसें रोकने के लिए काफी है। विवियन का फेस कलर लूज कर देता है। डंजन का फाइनल बॉस नेदरबाइंड सर्पेंट किंग इतनी जल्दी अपीयर नहीं होना चाहिए था, लेकिन सर्पेंट किंग किसी के रिएक्ट करने का वेट नहीं करता। एक स्वाइप में मॉगे और टैंक दोनों रॉक वॉल से जा टकराते हैं। विवियन एब्सोल्यूट टेरर में देखती है जब लास्ट स्टैंडिंग वॉरियर आगे चार्ज करता है, स्क्रीम करते हुए सर्पेंट की टेल पर स्ट्राइक करता है, लेकिन सर्पेंट पर उसका बैरली कोई इफेक्ट होता है। जैसे ही सर्पेंट किंग स्लोली उसकी तरफ ग्लाइड करता है, विवियन की वॉइस प्योर पैनिक से क्रैक हो जाती है। पीछे रहो, मुझसे दूर रहो। जैसे ही सर्पेंट अपने जॉस खोलता है और उसे पूरा निगलने वाला होता है, अचानक एक मैसिव सेवर्ड वुल्फ हेड कहीं से उड़ता हुआ आता है और उसके स्कल को टारगेट से हटा देता है। मैं आगे बढ़ता हूँ, विवियन और बाकी सबको हील करता हूँ और एक एक करके वो धीरे धीरे होश में वापस आते हैं। मुझे पता था तुम उस वुल्फ को अपने आप हैंडल कर लोगी, विवियन स्वीटली कहती है। ओ रियली, तुम्हें मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस है? मैं स्माइल के साथ कहता हूँ, लेकिन मेरी आंखें सर्पेंट किंग से नहीं हटती। मुझे इसे मरने तक गेम प्ले करते रहना होगा और जैसे ही ये मरेगा मुझे फाइनली पता चलेगा कि ये लोग एग्जैक्टली क्या गेम खेल रहे हैं। मैं ग्रुप को कॉल आउट करता हूँ और कहता हूँ कि हेजिटेट करना बंद करो और सब मिलकर सर्पेंट किंग पर स्ट्राइक करो। विवियन धीरे से अपने ब्रेथ में मर्मर करती है, पहले सर्पेंट को मारो, उसके बाद इससे डील करना। टैंक रास्ता क्लियर करने के लिए चार्ज करता है। वॉरियर और मॉगे सर्पेंट के अगेंस्ट अपने स्ट्राइक्स कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट करते हैं और मैं रेडिएंट रेनफॉल यूज करता हूँ। हिट्स चेन करते हुए सर्पेंट किंग को अपना लीथल टॉक्सिक मिस्ट स्पिट आउट करने पर मजबूर कर देता हूँ। मिस्ट मुझे डराता नहीं बल्कि मुझे खुशी होती है। सिस्टम पिंग करता है, न्यू टॉक्सिन अब्सॉर्ब्ड, टॉक्सिसिटी पॉइंट्स +200। मैं फैंटम मियाज्मा अनलीश करता हूँ बॉस को कंप्लीटली डिसोरिएंट करते हुए, फिर बाकी सबको उसके वीक पॉइंट पर स्ट्राइक करने का डायरेक्शन देता हूँ। वो चारों एक साथ रश करते हैं, बिना पीछे हटे अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स अनलीश करते हैं और सर्पेंट किंग एगनी में तड़पने लगता है। मैं उसे हिम्न ऑफ प्रेज से फिनिश कर देता हूँ। सर्पेंट किंग रेजिस्ट करने की कोशिश करता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एक इंस्टेंट में वो ऐश में क्रम्बल हो जाता है। फाइनल बॉस डिफीटेड। लेवल 28 नेदरबाइंड सर्पेंट किंग। एक्सपी गेन्ड 1 लाख। लेवल जंप्स टू 25। ब्रेक थ्रू अचीव्ड। टियर 1 से टियर 2। न्यू क्लास 9 रिंग रेवर। मैं स्मूथली साइड स्टेप करता हूँ और वॉरियर के सडन स्ट्राइक को डॉज कर देता हूँ। बाकी लोग मेरे अराउंड क्लोज इन करते हैं। मैं बिल्कुल काम होकर पूछता हूँ, और एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? विवियन स्नीयर करती है, ईथन तुम्हारी स्किल्स इंप्रेसिव हैं, श्योर, लेकिन तुमने गलत लोगों को क्रॉस कर दिया। रोड्स फैमिली ने तुम्हारे हेड के लिए 1 मिलियन पे किए हैं। यंग मिस, इससे बात करने में वर्ड्स वेस्ट क्यों करना, बस इसे कट डाउन करो। मैं हंसने से नहीं रह पाता। अगर मैंने वहां स्टेप इन नहीं किया होता तो तुम सब अब तक सर्पेंट किंग का डिनर बन चुके होते। विवियन पास आती है, उसकी वॉइस सिरपी है। हील्स के लिए थैंक्स। इन रिटर्न मैं इंश्योर करूंगी कि तुम्हारी डेथ क्विक हो। टेक हिम डाउन। वॉरियर बिना हेजिटेशन के स्विंग करता है, लेकिन उसका स्ट्राइक टैंक के शील्ड से कोल्ड ब्लॉक हो जाता है। तुम क्या कर रहे हो? टैंक ऑलरेडी मेरी मियाज्मा की ग्रिप में लॉस्ट है और ब्लैंक आइस के साथ काउंटर स्ट्राइक करता है। कंफ्यूज्ड और फ्यूरियस वॉरियर चिल्लाता है, ओवेन तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी तरफ देखो, मैं हूँ। वो मेज को टैंक को सबड्यू करने के लिए बुलाता है, लेकिन फीलिक्स भी ऑलरेडी मेरी स्पेल के अंडर है और उसकी जगह उसी पर टर्न कर देता है। व्हाट द हेल तुम दोनों? वॉरियर कुछ देर उन दोनों के साथ ब्लोज एक्सचेंज करता है और सिर्फ तब जब वो मेरी तरफ देखता है जहां मैं बिल्कुल काम खड़ा हूँ, उसे फाइनली समझ आता है कि कुछ बहुत गलत है। ईथन, ये तुम हो, है ना? मैं स्माइल करता हूँ। टुक यू लॉन्ग इनफ, थोड़ा स्लो हो समझने में। वो मेरी तरफ लंच करता है, ब्लेड स्विंग करते हुए। उसकी वॉइस फ्यूरी से रॉ है। तुमने उनके साथ क्या किया? बस एक लिटिल मिस्ट जो लोगों को हेलुसिनेट करवाती है और एक दूसरे के अगेंस्ट टर्न कर देती है। एक्चुअली इसे तुम पर बिल्कुल वर्क नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस सर्पेंट को डाउन करने के बाद मैं भी लेवल अप हो गया। गिव अप करने से रिफ्यूज करते हुए वो दोबारा मुझ पर स्विंग करता है, लेकिन मैं मियाज्मा को उसके पूरे बॉडी पर सीज करने देता हूँ और अगले ही सेकंड वेपन उसकी ग्रिप से स्लिप होकर ग्राउंड पर क्लैटर करता है। वो फ्रीज हो जाता है, एक मसल भी मूव नहीं कर पा रहा। मैं उस पर हंसता हूँ। स्वॉर्ड भी स्टडी नहीं पकड़ पा रहे और तुमने सोचा था तुम मुझे टच कर सकते हो। शॉक और रेज उसके अंदर कोलाइड करते हैं, लेकिन नीचे सिर्फ प्योर फियर रह जाता है। हाँ, ये पॉसिबल भी कैसे है? किसने तुम्हें बताया कि मेरे पास सिर्फ एक ही टाइप का पॉइजन है? मैं स्माइल करता हूँ और उस पर हिम्न ऑफ प्रेज कास्ट करता हूँ। प्रेज बी अपॉन यू। ये वर्ड्स अब ब्लेसिंग से ज्यादा कर्स जैसे लगते हैं। ग्रीन लाइट में कवर्ड वो मुंह से फोम निकालता है और सेकंड्स के अंदर मर जाता है। उसके जाते ही बाकी दोनों पर मेरा कंट्रोल भी फेड हो जाता है और दोनों इंस्टेंटली अनकॉन्शियस होकर कोलैप्स कर जाते हैं। मैं धीरे धीरे इकलौती कॉन्शियस बची विवियन की तरफ वॉक करता हूँ। अब उसकी आंखों में मैं किसी मॉन्स्टर से कम नहीं हूँ। आंसू बहते हुए वो बैक करती है, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मैं किसी भी चीज के लिए अग्री करूंगी, बस मेरी जान छोड़ दो। वो बार बार अपना सिर झुकाती है, डेस्परेटली होपिंग कि शायद इससे किसी तरह उसकी जान बच जाए। वो बैस्टर्ड डेरिक था, उसने मुझे ये करने के लिए कहा था। मैंने बस एक मिस्टेक की थी, बस इतना ही। तुम्हें जो चाहिए, गोल्ड, स्पिरिट क्रिस्टल्स, गियर, फ्रॉस्ट लीफ के पास जो भी है सब तुम्हारा है, बस ले लो। मैं उसे गिड़गिड़ाते हुए देखता हूँ और सॉफ्टली हंसने से खुद को नहीं रोक पाता। एनीथिंग? हाँ। विवियन मेरी लेग को पकड़ लेती है और डेस्परेटली नॉड करती है। अब से मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम जो भी चाहो। मैं नीचे क्राउच करता हूँ और उसकी आंखों में सीधा देखता हूँ। मिस स्टर्लिंग, अभी भी तुम एक चीज नहीं समझी हो। तुम्हें अपने किए का अफसोस नहीं है, तुम बस मरने से डरी हुई हो। अगर हमारी पोजीशंस रिवर्स होती, अगर मैं तुम्हारी जगह घुटनों पर होता, तो तुम मुझे मारने में एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं करती, है ना? इतना कहकर मैं और कोई मर्सी नहीं दिखाता। मेरी पाम में ग्रीन लाइट ब्लूम होती है। प्रेज बी अपॉन यू विवियन। ग्रीन लाइट उसे हेड से टो तक करोड कर देती है। वो ग्राउंड पर एगनी में तड़पती है और स्क्रीम करते हुए अपना लास्ट वेनेमस कर्स देती है। ईथन, तुम इसके लिए एक हॉरिबल डेथ मरोगे। फ्रॉस्ट लीफ तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर मेरी स्माइल और वाइड हो जाती है, क्योंकि मैं एग्जैक्टली यही चाहता था। पूरी फ्रॉस्ट लीफ गिल्ड को इसका भुगतान करना पड़ेगा। फ्रॉस्ट लीफ गिल्ड के सोल हॉल के अंदर एक सोल स्टोन शैटर हो जाता है। विवियन के मरते ही एक ग्रिम अनमिस्टेकेबल ओमन कीपर का फेस कलर लूज कर देता है। यंग मिस का सोल स्टोन वो शैटर हो गया। उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर गिल्ड मास्टर मार्कस स्टर्लिंग अंदर आता है। अपनी बेटी की डेथ की न्यूज उसे ब्लाइंड रेज में डाल देती है और वो अपने मेन को उस दिन से लेकर अब तक उसकी हर मूव ट्रेस करने का ऑर्डर देता है। आखिर में कीपर उन्हें एक ही लीड देता है, मेरा नाम। गिल्ड हॉल का पोर्टल बर्स्ट ओपन होता है और फ्रॉस्ट लीफ की एक स्मॉल आर्मी बाहर वेट कर रही होती है, रेडी जैसे ही मैं बाहर स्टेप करूं। जैसे ही मार्कस की नजर मुझ पर पड़ती है, वो अपने ब्लड लस्ट को बेयरली कंट्रोल कर पाता है। वो आगे स्टॉर्म करता है, तुम ईथन हो? मैं पहले कुछ नहीं कहता, बस अपनी आंखों से क्राउड को स्वीप करता हूँ और सिचुएशन को साइज अप करता हूँ। कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर मार्कस और गुस्सा हो जाता है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम ईथन हो, है ना? बिल्कुल। और तुम विवियन के फादर हो।
उसका एक्सप्रेशन डेथ की तरह डार्क हो जाता है। कुछ लास्ट वर्ड्स, अब तुम्हारे पास चांस है। ऑनेस्टली मैं लकी फील कर रहा हूँ। मैं वैसे भी इस गिल्ड को खुद हंट डाउन करने का प्लान बना रहा था और ये लो, ये खुद मेरे डोर स्टेप पर आ गए। गिल्ड के लोअर रैंक्स मेरी कामनेस से अनसेटल्ड होकर स्ट्राइक करने के लिए अपनी ब्लेड्स ड्रॉ करते हैं, लेकिन मार्कस हेजिटेट करता है, सस्पिशियस। एक सिंगल मैन डजन्स का सामना इतने एरोगेंस से कर रहा है, जरूर इसके पीछे कुछ है। तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो, नाम बताओ। मैं बस फेंटली स्माइल करता हूँ। कोई फैमिली नहीं, कोई बैकिंग नहीं, बस एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट। मार्कस रीजन से परे फ्यूरियस होकर हंस पड़ता है। एक नोबडी ने उसकी ओन डॉटर को मार दिया। वो स्वेयर करता है कि मेरी लास्ट ब्रेथ तक मुझे टॉर्चर करेगा। एक हल्किंग मैन मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और अगले ही सेकंड वो ग्राउंड पर क्रैश हो जाता है। उसके लिप्स से फोम निकल रहा होता है। उसका पैनिक्ड पार्टनर उसे उठाकर खींचने के लिए रश करता है, लेकिन टच करते ही मियाज़मा की स्ट्राइक लगती है और वो भी उसके पास गिर जाता है। बाकी क्राउड पीछे स्क्रैम्बल करती है, रियलाइजिंग कि पॉइजन मेरे साथ शैडो की तरह चिपका हुआ है। मैं फॉलन अंडरलिंग्स को कंप्लीटली इग्नोर करता हूँ और मार्कस को कॉल आउट करता हूँ, रिलैक्स, मैं कहीं नहीं भाग रहा। मेरा गोल फ्रॉस्टलीफ गिल्ड को रूट एंड ऑल मैप से वाइप करना है। मार्कस अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ करता है, मुझे वहीं पर किल करने के लिए रेडी, लेकिन उसके ओन मैन उसे रोक लेते हैं। डंजन हॉल में फाइटिंग स्टार पवेलियन के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। स्टार पवेलियन एनफोर्सेस सोफिया हार्ट कुछ मोमेंट्स बाद कियोस की अलर्ट पर अराइव करती है और सबको स्टैंड डाउन करने के लिए चिल्लाती है। गिल्ड मास्टर स्टर्लिंग, ब्रॉड डे लाइट में एक सिंगल स्टूडेंट को डजन्स ऑफ मेन के साथ कॉर्नर कर रहे हो, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? ग्रैंड एल्डर मार्कस रिप्लाई करता है, इस लड़के ने मेरी बेटी को मर्डर किया है। मैं इसे वापस लेकर जा रहा हूँ ताकि ये इसका जवाब दे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोफिया मेरी तरफ मुड़ती है, क्लियरली मेरी तरफ से इंटरवीन करने के लिए प्रिपेयर्ड। उसकी वॉइस फर्म है, अगर तुम उनके साथ नहीं जाना चाहते तो किसी को तुम्हें फोर्स करने का राइट नहीं है। मैं स्माइल करता हूँ और फिर भी उसके रेस्क्यू को टर्न डाउन कर देता हूँ, उसे बताते हुए कि मैं अपनी पूरी मर्जी से फ्रॉस्टलीफ जा रहा हूँ। आखिर इतनी वार्म इन्विटेशन को रिफ्यूज करना भी तो रूड होगा। सोफिया समझ जाती है कि जो बंदा खुद अपनी डेथ की तरफ चलने पर डिटरमिन्ड है, उसे समझाना पॉसिबल नहीं है। अपनी ब्रेथ वेस्ट करने के बजाय वो बस मार्कस को मुझे ले जाने देती है। मैं कुछ देर मार्कस और उसके मैन के साथ चलता हूँ, फिर फाइनली पूछता हूँ, ये फ्रॉस्टलीफ गिल्ड का रास्ता नहीं है ना? मार्कस की स्माइल और कोल्ड हो जाती है। ऑफ कोर्स वो मुझे गिल्ड नहीं ले जा रहा। किसी डार्क और हिडन जगह पर वो मुझे जैसे चाहे वैसे टॉर्चर कर सकता है। जैसे ही एक हिडन डोर ओपन होता है, मेरी आंखें चमक उठती हैं। अब ये इंटरेस्टिंग हो रहा है। मार्कस मुझे सीधा अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट में ले आया है। सन मून कल्ट का लोकल लीडर एक ब्रॉड वेलकमिंग स्माइल के साथ हमें ग्रीट करता है। मार्कस जो फ्रेश मर्चेंडाइज लाया है उसके लिए ऑलरेडी एक्साइटेड है। जो भी मार्कस को क्रॉस करता है वो यहीं पहुंचता है। सन मून कल्ट को प्लेथिंग्स के रूप में हैंड ओवर कर दिया जाता है। उन्हें एंडलेसली टॉर्चर किया जाता है जब तक एगनी फाइनली उनकी लाइफ क्लेम नहीं कर ली थी। सिर्फ ये लीडर ही टॉर्चर के 100 से ज्यादा मेथड्स इन्वेंट कर चुका है। हर एक मेथड गारंटीड है कि विक्टिम्स को कभी पैदा होने का रिग्रेट हो। मुझे कभी एक्सपेक्ट नहीं था कि मार्कस इस कल्ट के साथ टैंगल हुआ है और ऑनेस्टली मैं थ्रिल्ड हूँ। अब मैं एक ही रात में 2 नेस्ट स्वाइप आउट कर सकता हूँ। मार्कस प्रैक्टिकली प्राउडली मुझे ब्रैग करता है। सन मून कल्ट इनफेमस है। फैनेटिक का हर मेंबर पावर के लिए कुछ भी, एब्सोल्युटली एनीथिंग करेगा। वो डार्क रिचुअल्स का यूज करके विक्टिम के क्लास सिजिल को स्ट्रिप करते हैं और उसे खुद में ग्राफ्ट कर लेते हैं। कल्ट एक्सट्रीमली डेंजरस है। एक ऑर्डिनरी मेंबर पर भी बाउंटी 1,50,000 तक होती है और फिर भी ऑनेस्टली मैं ऑलमोस्ट डिसअपॉइंटेड हूँ। बस इतने से हैंडफुल लोग बाउंटी देखकर लगता है ट्रिप के लायक भी नहीं। कल्ट के फॉलोअर्स ऑलरेडी अपने न्यूएस्ट टॉय को लेकर एक्साइटमेंट में बज कर रहे हैं, जबकि मार्कस ईगरली वेट कर रहा है कि फियर और रिग्रेट फाइनली मेरे फेस पर दिखे। मैं लाइट और अनबॉदर्ड होकर कहता हूँ, गिल्ड मास्टर स्टर्लिंग, अगर तुम रिवेंज के लिए मुझे मारने वाले हो तो ये ऑडियंस थोड़ी छोटी लग रही है। कुछ और लोग राउंड अप कर लोगे? मरने वाला है और क्राउड के साइज की कंप्लेंट कर रहा है। मैं स्माइल करता हूँ और मेरी फिंगर टिप्स पर फेंट ग्लो फ्लिकर करता है। आखिर मैं 9 मार्क हूँ। इतनी छोटी क्राउड इस ओकेजन के साथ जस्टिस नहीं करती। ब्रांच लीडर की आंखें शॉक से वाइड हो जाती हैं। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं एक्चुअली 9 मार्क हीलर हूँ। कल्टिस्ट फ्रेंजी में आ जाते हैं, मुझे सबसे पहले क्लेम करने के लिए एक दूसरे को पुश और शाउट करते हुए। मार्कस शॉक और फ्यूरी के एक साथ कोलाइड होने पर मुझे वॉल से स्लैम कर देता है। कैसे? तुम 9 मार्क कैसे हो? ग्रैंड वार्डन वॉस ने पूरे स्कूल को इसे सीक्रेट रखने का ऑर्डर दिया था। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ऑफ कोर्स बाहर किसी को पता नहीं था। शुरू करने से पहले एक और सीक्रेट, तुम सब मरने वाले हो। मार्कस मेरे मीनिंग को प्रोसेस भी नहीं कर पाता कि टॉक्सिक मिस्ट की एक वेव ऑलरेडी उसकी तरफ सर्च कर रही होती है। वो इंस्टेंटली ग्राउंड पर गिरकर अनकॉन्शियस हो जाता है। अपने लीडर को इतनी आसानी से गिरते देखकर उसके मैन एक साथ मुझ पर रश करते हैं, लेकिन एक भी मेरे पास पहुंच नहीं पाता। बिफोर द मियाज़मा उन्हें वहीं गिरा देती है जहां वो खड़े होते हैं। ब्रांच लीडर आगे बढ़ता है और अपना डार्क रिचुअल समन करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही मोमेंट उसके मुंह से फोम निकलने लगता है। उसके फॉलोअर्स एक के बाद एक डोमिनोज की तरह गिरते चले जाते हैं। मैं बॉडीज के बीच वॉक करते हुए कैलकुलेशन करता हूँ। स्टार पवेलियन की एक सिंगल सन मून कल्ट मेंबर पर बाउंटी 1,50,000 गोल्ड है और यही मेरे सामने पूरे 38 पड़े हैं। मैं ग्रिन करना नहीं रोक पाता। मैं रिच हो गया हूँ, एब्सोल्युटली रिच। अब मैं फाइनली मिया के लिए वो बड़ा हाउस खरीद सकता हूँ जो वो डिजर्व करती है। वापस स्टार पवेलियन
विवियन के वॉर रूम में वार्डन वॉस ऑर्डर्स दे रही है, सन मून कल्ट की ब्रांच को कंप्लीटली वाइप आउट करो और ब्लैक मार्केट को हमेशा के लिए क्लीन आउट करो। एक सोल्जर हाफते हुए अंदर रश करता है। कंफर्म्ड, ईथन जो स्टूडेंट आपकी क्लोज वॉच में है सन मून कल्ट के स्ट्रॉन्ग होल्ड में एंटर कर चुका है। वॉस के फेस का कलर उड़ जाता है। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं कल्ट के नेस्ट के अंदर कैसे पहुंच गया, लेकिन अब वेस्ट करने का टाइम नहीं है। वो हर सोल्जर को तुरंत स्ट्रॉन्ग होल्ड पर स्टॉर्म करने का ऑर्डर देती है, किसी भी कॉस्ट पर मेरी प्रोटेक्शन करते हुए। ब्लैक मार्केट को स्टार पवेलियन सोल्जर्स जल्दी से सराउंड कर लेते हैं, जिससे रेगुलर क्राउड पैनिक में आ जाती है। श्योर, पहले वो थोड़ी शेडी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थे, लेकिन इतनी फोर्स कभी नहीं देखी। कोई गैस्प करता है, देखो ये ग्रैंड वार्डन खुद है। सोफिया आगे बढ़कर रिपोर्ट करती है, ग्रैंड वार्डन, मार्केट फुली सील्ड है। कल्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड 3 लेवल्स अंडरग्राउंड है। अंदर रफली 30 एनिमीज हैं, अभी मूव इन कर रहे हैं। वॉस डोर को किक करके ओपन करती है। सोल्जर्स ब्लडी फाइट के लिए रेडी होते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर का रैकेज देखते हैं, हर एक फ्रीज हो जाता है। आंखें शॉक से वाइड। फ्लोर पर हर जगह बॉडीज पड़ी हैं। 30 से ज्यादा सन मून कल्टिस्ट्स और साथ आए हर फ्रॉस्ट लीफ गिल्ड मेंबर सब डेड। सोफिया कार्नेज से इतनी स्टंड है कि बोल भी नहीं पाती, जबकि वॉस रूम को फ्रैंटिकली स्कैन करती है, मेरी कोई भी साइन ढूंढते हुए। मैं बैक रूम से स्ट्रोल करता हुआ बाहर आता हूँ। फुली आर्म्ड सोल्जर्स की स्मॉल आर्मी को देखकर एक बार ब्लिंक करता हूँ और इजी स्माइल के साथ वॉस को ग्रीट करता हूँ। ग्रैंड वार्डन, आप आ गई। वॉस स्पीचलेस है। पूरा कल्ट वाइप्ड आउट है और मैं बिल्कुल अलाइव और अनहार्म्ड बाहर वॉक कर रहा हूँ। उसके लिए कुछ भी सेंस नहीं बन रहा। मैं बिल्कुल इनोसेंट होकर पूछता हूँ, आप क्या कह रही हैं? क्या हुआ? आप खुद देख सकती हैं, सब डेड हैं। उसका एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। मैं ये पूछ रही हूँ कि इन्हें किसने मारा? मैंने। वॉस के ऑफिसर्स हंस पड़ते हैं, खुद को रोक नहीं पाते। उनके लिए मैं बस एक स्क्रॉनी नोबडी हूँ जो पूरे कल्ट को सिंगल हैंडेडली वाइप आउट करने का ब्रैग कर रहा हूँ। मैं जेन्युइनली एग्जैस्परेटेड होकर साय करता हूँ। रियल पावर होने के बाद भी बिलीव ना किया जाना जितना फ्रस्ट्रेटिंग कुछ नहीं होता। इसलिए मैं एक रिंग निकालता हूँ और वॉस को दिखाने के लिए उसे ऊपर करता हूँ। सोफिया उसे इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लेती है। ब्लड मून रिंग, कल्ट के ब्रांच लीडर का पर्सनल टोकन, एक ऐसी रेलिक जिसे उसने कभी अपनी साइट से बाहर नहीं होने दिया, और अब वो एक ऐसे किड के पाम में है जिसे किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं। जो इनमें से कोई नहीं जानता वो ये है कि बैरली 10 मिनट्स पहले मैंने खुद ब्रांच लीडर की लाइफ एंड की थी और सीधा उसके हाथ से ये रिंग निकाली थी। वॉस रिंग को स्टडी करती है, कंफर्म करती है कि ये एक्चुअली ब्लड मून रिंग है। फिर भी वो मेरी स्टोरी पर पूरी तरह बिलीव नहीं करती। ये सिर्फ ये प्रूव करता है कि तुम ब्रांच लीडर के कांटेक्ट में आए थे। ये प्रूव नहीं करता कि तुमने इन सभी लोगों को मारा। ग्रैंड वार्डन, आप बस मुझ पर बिलीव क्यों नहीं करती? ईथन, मैं जानती हूँ तुम दिल से एक ऑनेस्ट किड हो, अब मुझसे झूठ मत बोलो। मेरे अंदर इरिटेशन की एक फ्लैश राइज होती है। वॉस कौन होती है मुझे बार बार किसी क्लूलेस चाइल्ड की तरह ट्रीट करने वाली? मैं समझती हूँ तुम बाउंटी मनी अपनी फैमिली की हेल्प के लिए चाहते हो, लेकिन तुम एक न्यूली अवेकेंड हीलर, ये सब टेक डाउन कर दो, ये सिंपली पॉसिबल नहीं है। वॉस अपनी बात फिनिश भी नहीं कर पाती कि उसका हेड डोर की तरफ स्नैप होता है। एक आदमी बिना किसी हरी के अंदर सॉन्टर करता है। उसके लिप्स पर पहले से स्नीयर है। ये ईथन किड है जो बस कल अवेकन हुआ था, अभी भी टियर 1 है और ऑलरेडी ऐसे ब्रैग कर रहा है जैसे पता नहीं क्या कर दिया हो। क्लेम करता है कि उसने 30 से ज्यादा कल्टिस्ट्स को खुद अकेले टेक डाउन किया। एब्सोल्युटली लाफेबल। वॉस ऐड करती है, ये 9 मार्क है, वही वंस इन अ सेंचुरी 9 मार्क जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। सोल्जर्स आपस में मर्मर करते हैं। उन सब ने उस बंदे के बारे में सुना था जिसे ग्रैंड वार्डन ने पर्सनली प्रोटेक्ट करने के लिए चूज किया था। ग्रैंड एल्डर बस डिस्डेनफुल एक्सप्रेशन देता है। 9 मार्क पोटेंशियल को मेजर करता है, एक्चुअल पावर को नहीं। कल ही अवेकन हुआ है, ये कितना स्ट्रांग हो सकता है? इन कल्टिस्ट में से कोई भी तुम जैसे 10 लोगों को टेक डाउन कर सकता है और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि हम बिलीव करें कि तुमने इन सबको अकेला मार दिया? मैं साय करता हूँ, मुझे पहले से पता था कि ये बिलीव नहीं करेंगे, इसीलिए मैं बस अपना लेवल पैनल ओपन कर देता हूँ। रूम में गैस्प्स की आवाज फैल जाती है। कल अवेकन हुआ और आज ऑलरेडी लेवल 26। इसका मतलब मैंने एक ही दिन में 25 लेवल्स गेन किए हैं। रूम में हर फेस डिसबिलीव से स्लैक हो जाता है। हर एक के फेस पर कंफ्यूजन लिखा हुआ है। मैं सिंपल सा एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ डंजन बॉसेस और ये 30 समथिंग कल्टिस्ट्स इनफ एक्सपी थे और लेवल्स बस आते गए। मार्कस केम पब्लिक में गलत प्रूव होने से क्लियरली हर्ट होकर डांट भींचता है और इंसिस्ट करता है कि मैं बस एक हीलर हूँ, मैं इसमें से कुछ भी करने के केपेबल नहीं हूँ। मैं डुअल क्लास हूँ, पॉइजन और हीलिंग दोनों मास्टर्ड हैं। केन जोर से हंस पड़ता है। डुअल क्लास? ये तो जोक है। सब जानते हैं कि दोनों पाथ्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। चलो फिर मैं खुद टेस्ट करता हूँ, देखते हैं तुम्हारा पॉइजन एक्चुअली कितना डेडली है। ये पहली बार है जब कोई प्रैक्टिकली मुझे पॉइजन करने की भीख मांग रहा है। अलीना एग्जैक्टली जानती है कि मैं क्या कर सकता हूँ और हेल्पलेसली केन को इससे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन केन पीछे हटने को रेडी नहीं है। वो इंसिस्ट करता है कि वो ट्रबल क्रिएट नहीं कर रहा, बस क्यूरियस है कि मैं एक्चुअली क्या कर सकता हूँ। अगर मैं अपने क्लेम का आधा भी स्ट्रांग हूँ तो ये पूरी ह्यूमन रेस के लिए गुड फॉर्चून है, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो किसी को इसे एक्सपोज करना ही होगा। वो मुझे वो ग्लोरी क्लेम नहीं करने देगा जो मैंने अर्न नहीं की। केन को अपनी बात पर अड़े हुए देखकर अलीना फाइनली मान जाती है। वो एक वायल ऑफ एंटीडोट निकालती है और उसे वार्न करती है, पेस योरसेल्फ, एक्चुअली इसे मारना मत, ये लो। वो केन से कहती है, जैसे ही कुछ गलत हो इसे पी लेना। केन वायल ले लेता है, कंप्लीटली कॉन्फिडेंट कि उसे इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी पाम में ब्लैक मिस्ट का एक क्लाउड गैदर करता हूँ और सीधा उसकी तरफ ब्लास्ट कर देता हूँ। वो इतनी जोर से हिट होता है कि उसके मुंह से ब्लड स्प्रे होता है और उसका
उसका आधा बॉडी पीछे वॉल से जा टकराता है। क्राउड एक साथ गैस्प करती है। केन कॉफिंग ब्लड के साथ एक ही हिट में ड्रॉप हो जाता है। मैं आगे बढ़ता हूँ और उसकी इंटरनल इंजरीज हील करने के लिए हिम ऑफ प्रेज कास्ट करता हूँ। जैसे ही केन दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होता है, वो अभी भी डिफीट एक्सेप्ट करने के लिए बहुत स्टबर्न है। बस इतना ही, बैरली फील हुआ, तुम्हारा डैमेज और तुम्हारी हीलिंग दोनों मीडियोकर है, इसमें से कुछ भी मुझे टच नहीं कर पाया। वो सेंटेंस फिनिश भी नहीं करता कि उसकी आंखें वाइड हो जाती हैं और वो कोलैप्स कर जाता है। ब्लैक स्मोक उसकी स्किन से कर्ल हो रहा है। पॉइजन उस तक पहुंच चुका है। मैं सेम ट्रिक रिपीट करता हूँ और दोबारा हिम ऑफ प्रेज कास्ट करता हूँ। इस बार केन एग्जैक्टली समझ जाता है कि वो किस चीज से डील कर रहा है। बैटर्ड और ह्यूमिलिएटेड वो बैक करता है, आई यील्ड, आई यील्ड। सोफिया बिलीव नहीं कर पाती। केन एक टियर 5 वॉरियर है और वो एक ऐसे बॉय से हार गया जो सिर्फ कल अवेकन हुआ था। वो ओपन एडमिरेशन के साथ मेरी तरफ देखती है। 9 मार्क इज 9 मार्क। मेरी हीलिंग फॉर्मिडेबल है, लेकिन मेरा पॉइजन अनमैच्ड है। अलीना एक्साइटमेंट से प्रैक्टिकली वाइब्रेट कर रही है। अभी जो हुआ उसने प्रूव कर दिया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, और ये भी प्रूव कर दिया कि डुअल क्लास कर्स नहीं है। ह्यूमैनिटी का फ्यूचर जेन्युइनली मेरे शोल्डर्स पे रेस्ट कर सकता है। उसे मुझे राइजिंग स्टार रैंकिंग्स के लिए नॉमिनेट करना ही होगा। सोफिया इस डिसीजन पर हार्डली बिलीव कर पाती है। लेकिन एलिना ने अपना माइंड ऑलरेडी बना लिया है। एक ग्रैंड वार्डन को सिर्फ एक नॉमिनेशन मिलती है, एक ऐसी स्लॉट जिसे सिक्योर करने के लिए पूरे नोबल हाउसेस एक दूसरे से लड़ने को रेडी हो जाते हैं। इसी बीच मैं, जिसके बारे में सडनली सब बात कर रहे हैं, मुझे राइजिंग स्टार रैंकिंग्स के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। मेरी इग्नोरेंस देखकर सब मुझे स्टंड होकर देखते हैं। एलिना एक्सप्लेन करती है, रैंकिंग्स 19 सिटीज का जॉइंटली होस्टेड इवेंट है, जिसमें न्यू जनरेशन के स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को ऑनर किया जाता है। हर सिटी को हिडन रेल्म में एग्जैक्टली एक नॉमिनी मिलता है, एक ऐसी जगह जो ट्रेजर और अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई है। लेकिन रेल्म सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं है, बीस्टन के यंग वॉरियर्स भी वहां कम्पीट करते हैं। बेसिकली ये ह्यूमैनिटी की राइजिंग जनरेशन और बीस्टन्स के बीच फॉर्च्यून का कॉन्टेस्ट है। बीस्टन ने रिसेंट ईयर्स में प्रोडिजीज की कोई कमी नहीं छोड़ी है, और ह्यूमंस ने इन क्लैशेस में जितनी बार जीता है उससे ज्यादा बार हारा है। हर डिफीट के बाद नेक्स्ट टाइम ह्यूमंस को मिलने वाली स्लॉट्स की नंबर कम हो जाती है। इस साइकिल में ह्यूमैनिटी के पास सिर्फ 15 स्पॉट्स हैं, बीस्टन के पास 35। मैं एलिना से प्रॉमिस करता हूँ, बीस्टन चाहे जितने भी लोग ला सकते हैं, मैं ह्यूमैनिटी के लिए जीतूंगा। एलिना अपना हाथ आगे बढ़ाती है, उसकी पाम में गोल्डन लाइट फ्लिकर करती है, फिर स्ट्रीम होकर मेरे फोरहेड की तरफ चली जाती है। ये उसकी नॉमिनेशन को फॉर्मली मुझे ट्रांसफर करने का तरीका है। फिर वो मुझे कार्ड देती है जिसमें ट्रायल टावर लिखा है। हर नॉमिनी को पहले टावर से पास होना पड़ता है। टोटल 10 फ्लोर्स हैं। जितना ऊपर क्लाइंब करोगे उतना ही प्रूव होगा कि तुम स्ट्रॉन्गर हो। हम नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रायल प्लाजा में 8 शार्प मिलने के लिए एग्री करते हैं। अगले दिन प्लाजा शोल्डर टू शोल्डर पैक्ड है। अनाउंसर क्राउड को इस साल के न्यू कमर ट्रायल टावर में वेलकम करता है। 15 नॉमिनीज प्लाजा के सेंटर में गैदर होते हैं। सबसे पहले नॉर्दर्न फ्रोजन फ्रंटियर का मार्कस स्टोन है, जिसे आयरन माउंटेन बीस्ट के नाम से जाना जाता है। उसने 3 साल की एज में ब्रॉन्ज कॉल्ड्रन उठाया, 10 की एज में बेयर हैंडेड बेयर से रेसल किया, और 18 की एज तक वो ऑलरेडी टियर 2 वॉरियर है। उसकी एज का कोई भी उसकी रॉ स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर सकता। वो टोटल कॉन्फिडेंस के साथ टावर के अंदर चला जाता है। 10 सेकंड से भी कम टाइम में फर्स्ट फ्लोर लाइट अप होता है, और अगले ही मोमेंट उसके पीछे रेड एलिमिनेशन सिग्नल फ्लैश हो जाता है। क्राउड शॉक में देखती है जब टावर मार्कस स्टोल को बाहर स्पिट कर देता है। वो फ्यूरियस है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जितना ऊपर क्लाइंब करोगे रिवॉर्ड उतना ही रिच होगा, और क्लाइंब उतनी ही डिफिकल्ट होती जाएगी। सेकंड आप सर्डन फायर टेरिटरीज की एम्बर फ्लिन है, एक बर्जर्कर जिसने कभी सिंगल हैंडेडली मॉन्स्टर्स के पूरे पैक को फाइट ऑफ किया था जब तक ग्राउंड रेड नहीं हो गया था। वो अकेली अंदर चली जाती है। ग्रीन लाइट सीधा फ्लोर 5 तक रेस करती है, फिर फ्लोर 6 ओपन होता है, और फाइनली रेड फ्लैश करता है उसकी रन का एंड मार्क करते हुए। सिर्फ वही लोग जो एक्चुअली टावर अटेम्प्ट कर चुके हैं जानते हैं कि फ्लोर 5 पर एलिमिनेट होना ऑलरेडी एक अचीवमेंट है। मोस्ट पीपल इतना दूर तक पहुंचते ही नहीं। थर्ड ईस्टर्न कोस्ट का जूलियन रे है, जिसका सिल्वर स्पीयर ऐसे मूव करता है जैसे उसका अपना माइंड हो। जूलियन हाइप पर खरा उतरता है, आसानी से फ्लोर 5 तक पहुंचता है, लेकिन फ्लोर 5 उसके लिए भी वॉल प्रूफ होता है, और वो 6th फ्लोर से बस थोड़ा पहले फेल हो जाता है। क्राउड गुड नेचर्डली ग्रम्बल करती है। डेकेड्स हो गए हैं जब किसी ने 6th फ्लोर क्लियर किया था। मेरे अंदर क्यूरियोसिटी की एक स्पार्क जगती है, क्या 6th फ्लोर वाकई इतना ब्रूटल है? एलिना मुझे बताती है कि ये ब्रूटल है। हर फ्लोर पिछले फ्लोर से ज्यादा डिफिकल्ट होता है। डेकेड्स पहले सेट हुआ ह्यूमन रिकॉर्ड अभी भी फ्लोर 5 पर ही है। ये सुनकर मैं और भी एक्साइटेड हो जाता हूँ। 6th फ्लोर सिर्फ एक रिकॉर्ड जो डेकेड से खड़ा है, फिर मैं ही इसे ब्रेक करूंगा। अनाउंसर मेरा नाम कॉल करता है। स्काई ड्राइवर सिटी की ग्रैंड वार्डन एलिना वॉस द्वारा नॉमिनेटेड 9 मार्क प्रोडिजी ईथन विलो। ये वर्ड्स क्राउड में एको करते हैं। मैं बिना पीछे देखे टावर के अंदर चला जाता हूँ। जब मैं दोबारा आंखें खोलता हूँ, मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूँ। मेरे अराउंड थाउजेंड्स ऑफ वुडन पपेट्स हैं जो मुझे देखते ही स्नैप करके अवेक हो जाते हैं। उनकी आईज रेड फ्लेयर करती हैं और वो क्राउच होकर आगे क्रॉल करते हैं, बिल्कुल सेम ईरी पोस्चर में। डिस्ट्रॉय द इंट्रूडर, डिस्ट्रॉय द इंट्रूडर। जैसे ही वो पास आते हैं, मैं एक हीलिंग स्पेल से टेस्ट करता हूँ। जिस पपेट को ये हिट करती है उसके नीचे से वाइन्स स्प्राउट होती हैं जो उसकी लेग्स के अराउंड लैश करके उसे वहीं पिन कर देती हैं। मैं थ्रिल्ड हो जाता हूँ। मेरी स्किल्स सिर्फ लिविंग थिंग्स पर काम नहीं करती। मैं तुरंत एरिया ऑफ इफेक्ट स्पेल रेडिएंट रेनफॉल फॉलो अप करता हूँ। वाइन्स फ्लोर पर बिना किसी गैप के सर्ज करती हैं और जो पपेट्स उनमें कॉट होते हैं वो सारी मूवमेंट लूज कर देते हैं और मशीन्स की तरह
तरह स्टिल होकर गिर पड़ते हैं। फ्लोर 1 क्लियर्ड। मैं सेकंड फ्लोर की तरफ वॉक करता हूँ, बिल्कुल एट ईज फील करते हुए। जब डजन्स ऑफ आर्मर्ड सोल्जर्स मेरी नजर में आते हैं, मैं फ्लोर 1 से भी ज्यादा काम हूँ। जैसे ही वो पास आते हैं, मैं बस हाथ उठाता हूँ और मर्मर करता हूँ, प्रेज बी अपॉन यू। मेरी स्पेल से ब्लेस्ड आर्मर्ड सोल्जर्स सब परफेक्ट यूनिसन में सेम इंस्टेंट कोलैप्स हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने पपेट्स की स्ट्रिंग्स काट दी हो। मैं उनके मोशनलेस बॉडीज को देखता हूँ और क्वाइटली कहता हूँ, फ्लोर 2 डन। फ्लोर 3 का स्टोन जायंट एक्चुअल ट्रबल जैसा लगता है। एक पंच मेरे बिल्कुल सामने फ्लोर में क्रेटर बना देता है, लेकिन मैं फ्लिंच तक नहीं करता। मैं हाथ उठाता हूँ, एक बीम फायर करता हूँ और उसे रबल में ब्लास्ट कर देता हूँ। जब मैं फ्लोर 5 पर आंखें खोलता हूँ, मैं फ्रीज हो जाता हूँ। एक मोमेंट के लिए मुझे लगता है जैसे मैं सीधा अपनी ओल्ड लाइफ में वापस आ गया हूँ, क्रॉसओवर से पहले वाली मेरी लाइफ। मैं खुद से मटा करता हूँ कि ये इल्यूजन कितना रियल फील हो रहा है। बस एक और टायर्ड ओल्ड टेस्ट ऑफ इनर डीमंस। तभी एक फेमिलियर वॉइस सब कुछ कट कर देती है। किचन में मेरी मदर जेंटली कॉल करती है, तुम घर आ गए, जाके हाथ वॉश करो, डिनर ऑलमोस्ट रेडी है। मैं डिवाइन पॉइजन बॉडी सिस्टम समन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये इल्यूजन इसे रिक्रिएट नहीं कर पाता। लगता है ये जगह सिर्फ मेरी मेमोरीज और फीलिंग्स को रिक्रिएट कर सकती है। मेरी मदर वार्म और डोटिंग होकर पूछती है, आज स्कूल टायरिंग था? मैं हेड शेक करता हूँ, टायर्ड नहीं हूँ। वो मुझे स्माइल करके कहती है, गुड, अब खा लो बिफोर इट गेट्स कोल्ड। मैं एक बन उठाता हूँ और इसे अपने माउथ में स्टफ कर लेता हूँ। होम का टेस्ट मेरी टंग पर फ्लड हो जाता है और बिफोर आई नो इट टीयर्स मेरे फेस पर स्ट्रीम होने लगती हैं। इट टेस्ट सो गुड। काश ये रियल होता। मेरी मदर को गुजरे हुए बहुत टाइम हो चुका है, बहुत ज्यादा। मैं बस चाहता हूँ कि ये ड्रीम थोड़ा और चले। टीयर्स में चोक होते हुए मैं मुश्किल से कहता हूँ, मॉम मैं फुल हूँ, थैंक यू। वो अपनी टीयर्स के थ्रू स्माइल करती है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अपना ख्याल रखना। इल्यूजन एंड हो जाता है। मैं अपनी आंखों से टीयर्स वाइप करता हूँ और स्ट्रेंजली इस टावर का ग्रेटफुल फील करता हूँ कि इतने टाइम बाद मुझे अपनी मदर को दोबारा देखने का चांस मिला। टावर कॉन्कर करने की मेरी ड्राइव अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे खुद को प्रूव करना है। मैं उन सब होप्स को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा जो मेरी मदर ने मेरे लिए रखी थी। बाहर अनाउंसर शॉक में देखता है जब फ्लोर 4 और फ्लोर 5 बैक टू बैक लाइट अप होते हैं। मतलब मैंने सिर्फ लास्ट 3 मिनट्स में ही 5 फ्लोर्स क्लियर कर दिए हैं। माय गॉड, उसने फ्लोर 5 पास कर लिया। ह्यूमैनिटी के पास एक्चुअली एक चांस है। केन इतना एक्साइटेड है कि प्रैक्टिकली बाउंस कर रहा है। वो अलीना की तरफ मुड़ता है, उसके फेस पर क्यूरियोसिटी लिखी हुई है। एक्चुअली 6th फ्लोर पर है क्या? इतने सालों में किसी ने इसे क्लियर क्यों नहीं किया? अलीना कहती है 6th फ्लोर सिंपल है और ब्रूटल भी। जब वो बात कर रहे होते हैं, मैं खुद फ्लोर 6 में स्टेप करता हूँ। काउंटलेस मिरर से भरे हॉल के सेंटर में मैं खड़ा हूँ। ईथन, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। मैं उसे देखता हूँ और शॉर्ट लाफ करता हूँ। खुद से फाइट। अब ये इंटरेस्टिंग है। हम दोनों एग्जैक्ट सेम इंस्टिंक्ट पर पंच थ्रो करते हैं। फोर्स कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाता है। हमारी स्ट्रेंथ आइडेंटिकल है। जब वो मूव करता है, उसकी स्पीड भी मेरी स्पीड को एग्जैक्ट स्ट्राइड फॉर स्ट्राइड मैच करती है। मैं टाइम पर डॉज नहीं कर पाता। उसकी फिस्ट मुझे हिट करती है और मेरे माउथ से ब्लड ट्रिकल होता है। ये टावर टेरिफाइंग है। इसने मेरे फिजिकल स्टैट्स तक रेप्लिकेट कर लिए हैं। इंप्रेसिव। ये मेरा परफेक्ट कॉपी है। बिना कुछ कहे मैं हिम्न ऑफ प्रेज कास्ट करता हूँ। वो इंस्टेंटली इसे मिरर करता है और खुद को हील कर लेता है। क्लियरली उसे लगता है कि मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है। उसके लिए बैड लक। फ्लोर 5 ने मुझे ऑलरेडी बता दिया था कि डिवाइन पॉइजन बॉडी सिस्टम ही एक चीज है जिसे ये टावर कॉपी नहीं कर सकता। मेरी पाम की हीलिंग ग्रीन लाइट ट्विस्ट होकर एक सिकली ऑमिनस पर्पल ब्लैक कलर में बदल जाती है और मैं उसे सीधा उसकी तरफ सर्ज कर देता हूँ। होली लाइट पूरी सीलिंग पर बर्स्ट हो जाती है। फ्लोर 6 क्लियर्ड। अनाउंसर ऑलमोस्ट अपना माइंड लूज कर देता है। 50 इयर्स और फाइनली किसी ने 6th फ्लोर ब्रेक थ्रू कर लिया। पूरी क्राउड मेरा नाम चैंट कर रही है। एक्साइटमेंट से रेड फेस कोई स्क्रीम करता है जैसे कन्फेशन कर रहा हो, ह्यूमैनिटी की लाइट। केन बैफल्ड होकर पूछता है, ग्रैंड वार्डन 7th फ्लोर पर क्या है? लेकिन अलीना को भी नहीं पता। वो खुद भी कभी फ्लोर 7 से आगे नहीं जा पाई। र्यूमर है कि फ्लोर लेजेंडरी क्रीचर्स से भरा हुआ है, लेकिन एक्चुअली वहाँ क्या है सिर्फ वही लोग जानते हैं जो वहां तक क्लाइंब कर चुके हैं। मैं अपने सामने खड़े आयरन क्लैड वॉरियर को देखता हूँ और मेरी बैक पर कोल्ड स्वेट ब्रेकआउट हो जाता है। उससे रेडिएट होने वाला प्रेशर इतना इंटेंस है कि मैं बैरली ब्रीथ कर पा रहा हूँ। ये फ्लोर 7 का गार्डियन है। मैं अपनी फिस्ट्स क्लेंच करता हूँ, अभी भी फिगर आउट कर रहा हूँ कि इसे फेस कैसे करूँ। तभी वो अपनी ग्रेट सोर्ड से ग्राउंड को लाइटली टैप करता है और मेरे सामने की एयर ग्लास की तरह शैटर हो जाती है। मुझे रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता और शॉक वेव मुझे पीछे हर्ल कर देती है, सीधा एंट्रेंस से बाहर टावर के बाहर स्लैम करते हुए। क्राउड जो अभी भी चीयर कर रही थी, मुझे ग्राउंड पर गिरते देखकर स्टंट साइलेंस में चली जाती है। इस बार कोई मिरेकल नहीं हुआ। मैं एक रन में फ्लोर 7 क्लियर नहीं कर पाया। केन मुझे हेल्प करने के लिए रश करता है, लेकिन मेरी आंखें टावर पर लॉक्ड रहती हैं। मेरा माइंड अभी भी शॉक में है। अंदर ऐसे सीक्रेट्स हैं जिन तक मैं अभी नहीं पहुंच सकता, लेकिन एक दिन मैं वापस आऊंगा और इस टावर को कॉन्कर करूंगा। अलीना अब अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती। वो अपने आर्म्स मेरे अराउंड डाल देती है। गुड बॉय, तुमने अमेजिंग किया। उसके अगेंस्ट प्रेस्ड होकर मेरा फेस बर्न करने लगता है और मेरा हार्ट पाउंड करता है। मैं बैरली ब्रीथ कर पा रहा हूँ। केन हंस पड़ता है, केयरफुल, स्वॉर्ड स्ट्राइक ने इसे नहीं मारा, लेकिन तुम इसे अब स्मदर करके मार दोगी। एलिना फाइनली थोड़ा रिलक्टेंटली मुझे छोड़ती है। फ्लोर 7 तक पहुंचना भी ऑलरेडी एक मिरेकल है। चलो तुम्हारा रिवॉर्ड दिलाते हैं। ट्रेजर पवेलियन का ओल्ड शॉपकीपर
पर शार्प आई रखता है। वो मुझे इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लेता है एज द वन हु क्लियर्ड फ्लोर 6 टुडे। स्टार पवेलियन ट्रेडिशन फॉलो करते हुए एलिना मुझे ग्रेड ए रिवॉर्ड ग्रांट करती है, जिसे मैं फ्रीली चूज कर सकता हूँ। शॉपकीपर मुझे पवेलियन के और अंदर ले जाता है। हर शेल्फ पर वेपन्स लाइन से लगे हुए हैं। इवन लेजेंडरी ब्लेड ऑफ सॉरो, जो स्टील को पेपर की तरह कट करने के लिए फेमस है, उनके बीच रखी है। दूसरी तरफ हर काइंड का आर्मर है, ड्रैगन स्केल आर्मर और लाइफ बाउंड पिल भी, जो किसी ऐसे इंसान को वापस लाने के लिए फेमस है जो अभी भी एक सिंगल ब्रेथ से लाइफ से क्लिंग कर रहा हो। लेकिन मेरी आंखें ऑलमोस्ट अपने आप कॉर्नर में रखे एक चेस्ट की तरफ चली जाती हैं, जो एज टू एज सील से कवर्ड है। ओल्ड मैन मेरी क्यूरियोसिटी नोटिस करता है और एक्सप्लेन करता है, ये ब्लड थर्स्ट आर्मर है, एक टॉप टियर डिफेंसिव रेलिक। इसका प्रीवियस ओनर बीस्टकिन रॉयल्टी था। इसे पहनकर उसने इनोसेंट लोगों को बिना मर्सी के स्लॉटर किया। ह्यूमंस और बीस्टकिन दोनों ने अपने फाइनेस्ट लोगों को भेजकर उसे साथ मिलकर डाउन किया, और ये आर्मर वही स्पॉइल था जो पीछे रह गया। ह्यूमन रिसर्चर्स ने पता लगाया कि ये एक हाई टियर वॉरियर का एक फुल फोर्स स्ट्राइक अब्सॉर्ब कर सकता है, लेकिन सिर्फ उस डिफेंस को मेंटेन करने के लिए ये अपने वेयरर का ब्लड और वाइटैलिटी हर सिंगल डे ड्रेन करता है। किसी ने कभी इसे क्लेम करने की हिम्मत नहीं की। तब से ये यहीं सील्ड पड़ा है। ये सुनकर मैं थ्रिल्ड हो जाता हूँ। ये बस ब्लड पीता है तो क्या, मैं स्पॉट पर डिसाइड कर लेता हूँ, मैं इसे लूंगा। ओल्ड मैन को लगता है मैंने उसे गलत सुना है। आखिर जैसे ही मोस्ट पीपल इसे पहनते हैं, ये उन्हें कंप्लीटली ड्रेन कर देता है। एक्शन स्पीक लाउडर। मैं चेस्ट ओपन करता हूँ और आर्मर पहन लेता हूँ, और श्योर इनफ जैसे ही वो मेरी स्किन को टच करता है, उसकी ब्लड थर्स्टी ऑरा सीधा मेरे अंदर सिंक हो जाती है। लेकिन अदर पीपल आर अदर पीपल। मैं 9 मार्क हीलर हूँ। मैं एक ही ब्रेथ में ब्लीड भी कर सकता हूँ और खुद को हील भी कर सकता हूँ। मेरे लिए ये आर्मर चाइल्ड्स प्ले है। अंदर से मैं प्रैक्टिकली गिडी हूँ। ये आर्मर जैसे मेरे लिए कस्टम बिल्ड था। मैं आर्मर को डोमेंट मोड में डालता हूँ और सीधा डंजन आफ्टर डंजन में डाइव करता हूँ, बिना रेस्ट के ग्राइंड करता हूँ। जितना हार्डर डंजन उतना बेटर। ऐसे ट्रेनिंग करता हूँ जैसे मेरी लाइफ इसी पर डिपेंड करती हो। सिर्फ एक वीक के अंदर आर्मर के साथ मेरा बॉन्ड डीपन हो जाता है, और तब तक मैं ऑल द वे लेवल 29 तक क्लाइम कर चुका हूँ। राइजिंग स्टार रैंकिंग्स फाइनली बिगिन होते हैं। बीस्ट के इन हियर आई कम। हिडन रेल्म के एंट्रेंस पर एक क्राउड डायरेक्ट को सराउंड किए हुए है। सब एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं, यंग मास्टर रोड्स, तुमने बिना किसी शेम के किसी और सिटी के ग्रैंड वार्डन से अपने लिए रैंकिंग्स नॉमिनेशन क्यों करवाई? डायरेक्ट ब्रैक करता है, हे स्काई रिवर सिटी में एक न्यू कमर आया था, मैंने बस अपनी स्पॉट उसे दे दी। फ्लैटरी के कोरस में बास करते हुए डायरेक्ट ईयर टू ईयर ग्रीन करता है, और एग्जैक्टली तभी मैं वहां वॉकअप करता हूँ। जैसे ही डायरेक्ट मुड़कर मेरा फेस देखता है, उसके नीज बकल हो जाते हैं और वो पीछे स्टंबल करता है। बस एक ब्रेथ दूर है अपनी मदर को कॉल करने से। एम्बर, जिसे मैं पहले एक बार क्रॉस पाथ्स कर चुका हूँ, आगे बढ़कर मुझे ग्रीट करती है। अब तक सबको ऑलरेडी पता है कि मैंने ट्रायल टावर का फ्लोर 6 क्लियर किया है। क्राउड में कोई विस्पर करता है, वही है, मैंने सुना है इसने सनमून कल्ट को टेक डाउन किया। मैं फ्लैट और सिंपल कहता हूँ, हाँ वो मैं ही था। एम्बर हमारे शोल्डर पर क्लैप करती है, ब्लंट और इजी, अब हम कॉमरेड्स हैं। तुम्हारी क्लास क्या है? मैं प्लेनली कहता हूँ, हीलर। हमारे अराउंड रिएक्शंस वाइल्डली वेरी करते हैं। तुम मजाक कर रहे हो? एक हीलर ने फ्लोर 6 क्लियर किया? एम्बर जोर से हंस पड़ती है, हाँ एक हीलर। अब ये अच्छा वाला जोक है। एलेना फाइनली क्राउड को कट करते हुए अराइव करती है और अनाउंस करती है कि ये स्टॉर्म्स आई रेल्म के फ्लोर 1 का एंट्रेंस है। एक बार अंदर गए तुम्हें 3000 फॉलन स्नो ट्रोल्स का सामना करना होगा। तुम्हारा टास्क है इस फ्रोजन प्लेन के थ्रू सीधा एक पाथ कट करना। हर स्ट्रेच के बीच एक रेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जो सबसे पहले पहुंचेगा वो सबसे पहले रिकवर करेगा। एम्बर का फेस लाइट अप हो जाता है, तो फिर हम वेट किस बात का कर रहे हैं, चलो उनसे पहले पहुंचते हैं। लेकिन जूलियन, एक और कंपेटिटर, बीच में कट इन करता है। बीस्टकिन डर्टी प्ले कर सकते हैं, वो रेस्टेड वेट करेंगे और प्लेटफॉर्म पर हमें एम्बुश करेंगे। एक पूरे साइकिल में ह्यूमैनिटी फ्लोर 1 पर ही वाइप आउट हो गई थी बिफोर वी इवन गॉट देयर। एलेना नॉट करती है, इस बार मुझे तुमसे उस पैटर्न को ब्रेक करना है। एम्बर फायर्ड अप होकर रोर करती है, डरने की जरूरत नहीं, ईथन ने ट्रायल टावर का फ्लोर 6 क्लियर किया है, ये हमारे साइड में है, हम जीत रहे हैं। बाकी सब अग्रीमेंट में चेयर करते हैं। बिल्कुल सही, ईथन यहाँ है तो बीस्टकिन की परवाह कौन करता है। इस बार हम उन ब्रूट्स को याद दिला देंगे कि ह्यूमंस क्या करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। टिरानस, ड्रैगनकिन कंपेटिटर, बिना किसी हरी के आगे बढ़ता है। उसके फेस पर ह्यूमंस के लिए कंटेम्प्ट क्लियरली लिखा हुआ है। ह्यूमैनिटी फिर से ड्रीम कर रही है। क्रेन ऑफ द ब्लेड क्लैन उनका और मजाक उड़ाता है। ह्यूमंस हमेशा होप की बातें करते हैं और हर बार एंड में मील से ज्यादा कुछ नहीं बनते। एल्ड्रिच द सेंटोर भी कोल्ड वाटर डालता है। डेकेड्स हो गए, एक भी ऐसा साल बताओ जिसमें हम नहीं जीते। एम्बर का टेम्पर इंस्टेंटली स्नैप हो जाता है, तुम ब्रूट्स क्या जानो, इस बार हम तुम्हें हराएंगे। टिरानिस डिसमिसिव स्माइल करता है, अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो बैटलफील्ड में मिलता हूँ, मैं रेस्टिंग प्लेटफॉर्म पर वेट करूंगा, कोशिश करना, बहुत जल्दी मत मरना। हम उन्हें पोर्टल के अंदर स्ट्राइड करते हुए देखते हैं, लास्ट मोमेंट तक एरोगेंट, फिर वो वैनिश हो जाते हैं। एम्बर का फेस फ्यूरी से रेड हो गया है। एलेना मेरी तरफ देखती है, उसकी आईज होप और ट्रस्ट से फुल हैं। वो जानती है कि इस ईयर्स रैंकिंग्स पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करती हैं कि मैं कैसा परफॉर्म करता हूँ। एवरीवन रेल्म में एंटर करो, गुड लक। जैसे ही हमारा ग्रुप फ्रोजन प्लेन में एंटर करता है, हमें टिरानिस और उसके फॉलोअर्स ऑलरेडी बहुत आगे दिखते हैं, फॉलन स्नो ट्रोल्स को बिना अपनी स्ट्राइड ब्रेक किए कट करते हुए। उनकी पेस बिल्कुल स्लो नहीं होती, उनके लॉसेस बेयरली रजिस्टर होते हैं। जैसे ये फ्रोजन
वेस्टलैंड उनके लिए ही बनाया गया हो। ये सीन देखकर काफी लोगों का हार्ट सिंक हो जाता है। ऐसी कंपटीशन के अगेंस्ट रेस्टिंग प्लेटफॉर्म ऑलरेडी आउट ऑफ रीच फील होता है। डिस्टेंस से टिरानस हमें स्पॉट करता है और कंटेम्पचुअस स्माइल देता है। वो अपना हाथ थ्रोट पर अक्रॉस करता है और एक सिंगल वर्ड माउथ करता है, डाई। एम्बर इंस्टेंटली उसके लिप्स रीड कर लेती है और रेज में एक्सप्लोड हो जाती है। वो दोनों ब्लेड्स ड्रॉ करती है और फ्रंट पर चार्ज करती है, बाकी 14 ह्यूमन फाइटर्स को लीड करते हुए। फाइट के केओस में मैं हर स्पेयर सेकंड यूज करके अपने एनिमी फॉलन स्नो ट्रोल्स को स्टडी करता हूँ। थिक हाइडेड, हेविली आर्मर्ड और हमेशा पैक्स में मूव करते हैं। कोई वंडर नहीं कि ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस इनके अगेंस्ट हमेशा इतनी स्लो रही है। एम्बर बिना पॉज किए ट्रोल आफ्टर ट्रोल कट डाउन करती है। वो इतनी फास्ट मूव कर रही है कि मैं उस पर क्लीन हील भी नहीं लैंड कर पा रहा। उसके बॉडी से फेंट रेड ग्लो पल्स करना शुरू हो जाता है। जितनी देर वो फाइट करती है वो और स्ट्रांग होती हुई लगती है। एक ट्रोल उसके शोल्डर पर लंच करता है और एक जैकेट गैश कर देता है, लेकिन उसके अराउंड कोई वरिड नहीं होता। एम्बर की अवेकेंड स्किल बर्जर्कर है। जितना ज्यादा डैमेज वो लेती है उसकी फाइट करने की विल उतनी ही फियर्स होती जाती है। उसके साथ उसकी अटैक पावर भी मल्टीप्लाई होती है। अगर मैं बिना रीजन उसे हील करूंगा तो एक्चुअली मैं ही उसकी मोमेंटम को थ्रो ऑफ करूंगा। फिर भी उसे ब्लीड आउट मत होने दो। अगर वो एक्चुअली मर गई तो रिलैक्स। यहाँ सबसे ज्यादा मरने से डरने वाली वही है। वर्ड्स बैरली लैंड ही होते हैं कि एक ट्रोल एम्बर पर एम्बुश कर देता है। वो टॉप ऑफ हर लंग्स पर स्क्रीम करती है, ईथन मुझे अभी हील करो, एक और हिट और मैं एक्चुअली मर रही हूँ। मैं क्विकली हिम्न ऑफ प्रेज कास्ट करता हूँ, लेकिन एक डिफरेंट टीममेट पर जो जेन्युइनली मरने वाला है। फिर मैं एम्बर की तरफ मुड़ता हूँ जो अभी भी स्क्रीम कर रही है और बस स्पीचलेस होकर उसे देखता हूँ। वो बिल्कुल भी किसी डेथ स्टोर पर खड़े इंसान जैसी नहीं लग रही। अगर कुछ है तो वो प्रैक्टिकली वॉल से बाउंस कर रही है। मैं अपने बॉडी को जानती हूँ, बस मुझे हील कर दो। कंप्लीटली रिजाइंड होकर मैं फाइनली उसे हील करता हूँ। वो ब्लिसफुली साई करती है, दैट्स द स्टफ, गुड एज न्यू। अब देखो मैं इन ब्रूट्स के एक एक को पैक थ्रू करती हूँ। उसे एक ट्रोल का हेड टीयर ऑफ करते देखकर मैं बस हेड शेक कर सकता हूँ। ये वुमेन स्ट्रेट अप बैटल मेनियाक है। मोमेंटम राइड करते हुए ह्यूमन फाइटर्स ट्रोल्स को स्टेप बाय स्टेप पीछे पुश करते हैं और कुछ ही टाइम में आइस के थ्रू एक क्लियर पाथ कार्व कर देते हैं। हम बिना हेजिटेशन के फॉरवर्ड प्रेस करते हैं। बीस्टकिन अब बस थोड़ी ही दूर है, क्लियरली साइट में। टैनिस देखता है, अभी भी अनइम्प्रेस्ड। उसकी नजर में ये वर्थलेस ह्यूमंस एक्चुअली सोचने की हिम्मत कर रहे हैं कि वो कैचअप कर सकते हैं। लेकिन मैलवॉन लिच कुछ और शार्प नोटिस करता है। जितनी देर फाइट चल रही है एम्बर उतनी ही स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। एलरिच द सेंटोर सजेस्ट करता है, पहले इसे ही मार देते हैं। क्रीन को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। काफी टाइम हो गया है जब उसने ह्यूमन ब्लड टेस्ट किया था और थोड़ा स्लॉपा एग्जैक्टली वही अपॉर्चुनिटी लगती है जिसका वो वेट कर रहा था। बीस्टकिन मुझे अपनी टीम को अलाइव रखने के लिए ओवरटाइम करते देख लेते हैं और उनके रैंक्स में मॉकरी स्प्रेड हो जाती है। ह्यूमैनिटी इस बार एक्चुअली एक हीलर ले आई है। शायद प्लेटफॉर्म का रिस्क लेने से भी बहुत डर रहा है, इसीलिए यही लोगों को पैचअप कर रहा है। बाकी सबके अनलाइक टायरनस हंसने की भी परवाह नहीं करता। वो अपने ग्रुप को पेस पिकअप करने के लिए बाग करता है। टाइम वेस्ट मत करो। मैलवॉन अपने मिनियंस को एम्बर की तरफ पॉइंट करता है, रेड हेड वुमन को मारो। एम्बर स्टार्टिंग टू वेयर डाउन है। जैसे ही लिच मिनियंस क्लोज इन करते हैं वो शोल्डर के ऊपर से चिल्लाकर एक और हील मांगती है। वो उन ब्रूट्स को और डिस्टेंस गेन नहीं करने देगी, लेकिन मुझे उसके पीछे कोल्ड स्टील की एक फ्लैश दिखती है। एक लिच मिनियन स्पीयर के साथ सीधा उसकी बैक पर स्ट्राइक लाइन अप कर रहा है। मैं हेम ऑफ प्रेज को रीडायरेक्ट करके कंट्रोल्ड पॉइजन मिस्ट में बदल देता हूँ और एम्बर को बस एक मोमेंट के लिए ग्राउंड पर गिरा देता हूँ। जैसे ही वो गिरती है लिच मिनियन उसे फिनिश करने के लिए रश करता है। मैं हाथ उठाता हूँ और सेकंड हेम ऑफ प्रेज अनलीश करता हूँ। इतना पॉइजन कि वो इंस्टेंटली मर जाता है। सब डिसबिलीफ में स्टेयर करते हैं। एक हीलर ने हील से एनिमी को मार दिया। जैसे ही सब एम्बर को लेकर पैनिक करना शुरू करते हैं वो बिल्कुल कैजुअल होकर सीधी बैठ जाती है। थैंक्स फॉर दैट ईथन। जैसे ही मैं उन चीजों तक पहुंचूंगी उनके हेड्स रिप करके बॉल्स की तरह यूज करूंगी। जूलियन रश करके पूछता है कि क्या उसे भी पॉइजन किया गया था, लेकिन एम्बर ने कुछ नोटिस ही नहीं किया। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरी हीलिंग थोड़ी डिफरेंट है। एनिमीज के अगेंस्ट ये पॉइजन डैमेज कैरी करती है, लेकिन एलाइज के लिए ये प्योर हीलिंग है, नथिंग मोर। एम्बर बस आधी बात समझ पाती है। अभी भी कंफ्यूज्ड है कि वो ब्लैकआउट हुई ही क्यों। सच ये है कि मैं पॉइजन को अपनी मर्जी से वेपनाइज कर सकता हूँ और ये मेरा ट्रम्प कार्ड है। कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं सबको बता दूं, इसलिए मैं कुछ बना लेता हूँ। तुमने बहुत ज्यादा ब्लड लूज कर दिया था और सडन फ्लड ऑफ हीलिंग तुम्हारे बॉडी के लिए ज्यादा हो गया, इसी वजह से तुम ब्लैकआउट हुई। एम्बर हाफ कन्विंस्ड लगती है। उसने कभी नहीं सुना कि कोई हील की वजह से फेंट हो सकता है। कवर स्टोरी क्रैक होने वाली है ये सेंस करके मैं और कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ, ट्रस्ट मी आई एम अ प्रोफेशनल, सिंपल एज एवर। एम्बर इंस्टेंटली मान जाती है। मुझे रिलैक्स करने का चांस भी नहीं मिलता कि मैं देखता हूँ बीस्टकिन ऑलरेडी रेस्टिंग प्लेटफॉर्म पर क्लाइम कर चुके हैं। मैं एक मोमेंट के लिए रुकता हूँ, फिर एम्बर को होल्ड बैक करता हूँ। जब वो दोबारा फॉरवर्ड पुश करने की कोशिश करती है उसे रेस्ट करने दो। अब चार्ज लीड करने की मेरी टर्न है। मैं अकेला ट्रोल्स के रिंग में वॉक करता हूँ। हर स्टेप के साथ लीथल पॉइजन स्प्रेड होता है और नियर बाय हर चीज में सीप करता जाता है। बाकी लोग जॉज ड्रॉप्ड होकर देखते हैं। एक सिंगल एरिया ऑफ इफेक्ट स्पेल और मैं ट्रोल्स का पूरा क्लस्टर क्लियर कर देता हूँ। तो फिर हम वहाँ इतनी मेहनत से फाइट क्यों कर रहे थे? रेस्टिंग प्लेटफॉर्म पर मैलवान डिसबिलीफ में देखता है जब ह्यूमंस उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत फास्टर अराइव करते हैं। मेन प्लेटफॉर्म पर लीप करता हूँ और उसके सामने हेड ऑन खड़ा हो जाता हूँ। मैलवर्न कॉट अप होकर स्नियर करता है, वेल तुम एक्चुअली कैचअप कर ही गए, लेकिन तुम जैसे हाफ ब्रोकन स्ट्रैगलर्स का ग्रुप यहाँ मरने आया है।
है। जूलियन एम्बर के सामने स्टेप करता है, उसे पीछे रोकता है और अकेला आगे बढ़ता है। उसकी स्पीयर सीधा मेलवर्न की तरफ लेवल्ड है। मेलवर्न प्लेटफॉर्म से नीचे ड्रॉप करता है। जब तुम इतनी जल्दी मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी विश पूरी कर देता हूँ। बिग टॉक। जूलियन अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ स्पीयर फॉरवर्ड ड्राइव करता है। मेलवर्न बिना एफर्ट के उसे ब्लॉक कर देता है। टू स्लो। जूलियन का स्टमक ड्रॉप हो जाता है। वो कितनी भी स्ट्रेंथ से पुल करे, मेलविन की ट्रिप से फ्री नहीं हो पाता। मेलवर्न ग्रिन करता है और एक स्पेल अनलीश करता है। ब्लैक मिस्ट जूलियन के आर्म पर क्रॉल करती है और वो फील करता है कि उसकी लाइफ फोर्स कोल्ड और रिलेंटलेस तरीके से ईट हो रही है। जूलियन अपना हैंड यांक बैक करता है लेकिन आर्म विदर्ड रह जाता है। डेड। यू पास्टर्ड। तुमने उसके साथ क्या किया? हाँ, दैट्स द डेथ कर्स। नाइस फील होता है ना? कुछ सेकंड्स और लेट होते तो पूरा आर्म लूज कर देते। साइड में खड़े बीस्टकिन जीयर करते हैं। बस इतना ही है, ह्यूमैनिटी के पास बस इतना ही है। एक राउंड भी सरवाइव नहीं कर पाए। वो हीलर कहाँ है जिसका इतना हाइप हो रहा था? पीछे छुपा हुआ है, फेस दिखाने से भी डर रहा है। तो तुम हीलर हो? सुना है तुम्हारी हीलिंग मार भी सकती है। इंटरेस्टिंग, खुद देखते हैं। वो अपने हैंड में ब्लैक मिस्ट का एक और क्लाउड गैदर करता है। मैं हिम्न ऑफ रेज का आंसर देता हूँ और हमारी स्पेल्स हेड ऑन कोलाइड करती हैं। लिच हीलिंग एनर्जी फील करते ही इंस्टिंक्टिवली हंस पड़ता है। मैंने तुम्हें इतना डरा दिया क्या? तुम एक्चुअली मुझे हील कर रहे हो? हाँ, इस ह्यूमन के साथ कुछ गड़बड़ है। शायद इतना नर्वस था कि रॉन्ग टारगेट पर कास्ट कर दिया। हील के लिए थैंक्स किड, लेकिन तुम फिर भी मरने वाले हो। वर्ड्स बैरली बाहर आते हैं कि मेलवर्न एग्नी की एक वेव से हिट होता है। उसका बॉडी कंप्लीटली ब्रेक डाउन होने लगता है, उसके कंट्रोल से बाहर। मैं उस पर सेकंड हिम्न ऑफ प्रेज हिट करता हूँ। ग्रीन लाइट उसके बॉडी में स्लैम होती है। मेलवर्न एग्नी में स्क्रीम करता है। उसके चेस्ट पर लाइफ वर्ड ब्लड स्टोन सेकंड हिट सर्वाइव नहीं कर पाता और शैटर हो जाता है। मेलवर्न कोलैप्स का जाता है। डिसबिलीफ उसके फेस पर फ्रोजन है, जबकि उसके बॉडी से डेथ मिस्ट बर्स्ट होती है, जो पास खड़े उसके ओन मिनियंस को भी मारने के लिए पावरफुल है। मैंने बीस्टकिन के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स में से एक को बस 2 हिट्स में टेक आउट कर दिया। मेरे एक्सप्रेशन में बैरली कोई चेंज आता है। एम्बर इतनी स्टन्ड है कि दोनों स्वॉर्ड्स उसके हाथ से ड्रॉप हो जाती हैं। देयर ऑल डेड। सिर्फ 2 हिट्स में एक 9 मार्क हीलर, और ये एक्चुअली कितना टेरिफाइंग है। रैंकिंग्स व्यूइंग हॉल में स्पेक्टेटर्स शॉक में स्कोरबोर्ड देखते हैं जब वो 500 पॉइंट्स जंप करता है और उसका हर सिंगल पॉइंट सिर्फ मुझसे आया है। 20 साल में पहली बार ह्यूमैनिटी फर्स्ट स्टेज पर ही बीस्टकिन से एक्चुअली अहेड है। अनदर 600 पॉइंट्स। ईथन स्टिल किलिंग 600 पॉइंट्स। द लाइट ऑफ ह्यूमैनिटी। पूरा हॉल चीयर्स से इरप्ट हो जाता है। जब तक मैं बाहर हूँ, उन्हें पता है कि ह्यूमैनिटी की होप खत्म नहीं हुई है। मेलवर्न डाउन होने के बाद मैं जूलियन के विदर्ड आर्म की तरफ मुड़ता हूँ और उसे हील करते हुए उसे कंप्लीटली रिस्टोर कर देता हूँ, जैसे उसे कभी टच नहीं किया गया हो। डेड वुड दोबारा ब्लूम कर रहा है। बोन पर फ्लैश ग्रो बैक हो रहा है। ये स्किल नहीं, मिरेकल है। जूलियन आर्म को एग्जैक्टली पहले की तरह फ्लेक्स करता है और मुझे प्योर ग्रेटिट्यूड के साथ देखता है। मैं सोचने लगता हूँ, अगर मैं बस बाकी बीस्टकिन के क्लोज पहुंच जाऊं तो क्या मैं उन सबको अभी टेक आउट कर दूं? लेकिन एम्बर मुझे याद दिलाती है कि अभी भी डजन्स ऑफ पावरफुल बीस्टकिन बाहर हैं, प्लस एक ड्रैगनकिन। तुम स्ट्रांग हो। श्योर, लेकिन ड्रैगनकिन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। मेलवॉर ने अकेला ही हमें ऑलमोस्ट रेक कर दिया था और कहते हैं ड्रैगनकिन किसी भी लिच से 10 टाइम्स से भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। मैं जूलियन की तरफ मुड़ता हूँ। तुमने कहा ड्रैगनकिन स्ट्रांग है। स्ट्रांग एग्जैक्टली कितने? जूलियन एक्सप्लेन करता है। ड्रैगनकिन सभी बीस्टकिन के बीच सुप्रीम ब्लड लाइन है। मेरे सामने आने से पहले ह्यूमैनिटी हमेशा उनके यंगेस्ट ड्रैगन से भी एक स्टेप पीछे रही है। उनमें से काफी को बैरली ट्राई करना पड़ता है। सिर्फ एज बढ़ने से ही टियर 7 तक पहुंच जाते हैं और कुछ सेज रैंक हत्ता की डिवाइन रैंक तक भी क्लाइम कर जाते हैं। उनका रेशियल गिफ्ट उन्हें बर्थ से ही 7 और 8 स्किल्स देता है और इतने शार्प टैलेंट के साथ वो बिना किसी लिमिट के नए स्किल्स सीखते रहते हैं। 7 और 8 स्किल्स और फिर भी बिना लिमिट के नए स्किल्स सीख सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, हाँ, मेरे फादर कहा करते थे कि एक ड्रैगन किंग सेम लेवल के 3 ह्यूमन प्रोडिजीज को बिना स्वेट किए टेक डाउन कर सकता है। दैट्स जस्ट ब्रोकन। जब बाकी सब फियर और वरी से ग्रिप्ड हैं, मैं काम रहता हूँ, परफेक्टली एट ईज। जिस मोमेंट वो मेरी रेंज में आएगा, वो ऑलरेडी डेड होगा। ये सुनकर मोराल सर्ज करता है। ग्रुप डिसाइड करता है कि फ्लोर 2 पर मेन बीस्टकिन फोर्स को कैचअप करेंगे। स्टॉर्म्स आई रेल्म के फ्लोर 2 पर मोस्ट मॉन्स्टर्स आयरन क्लैड बीस्ट्स हैं, हेड टू टो आर्मर्ड। वो फास्ट मूव करते हैं और पैक्स में हंट करते हैं। ओपन कॉम्बैट के बजाय एम्बुश को प्रेफर करते हैं। फ्लोर 1 के ट्रोल से 100 टाइम्स ज्यादा अजाइल। एक अचानक बाहर लंच करता है, जॉज वाइड, हमारी लाइन को सीधा टियर करने की कोशिश करता है, लेकिन एक शील्ड उसे स्लैम करके पीछे कर देता है। जूलियन सबको शार्प रहने की वार्निंग देता है। इन क्रीचर्स के अटैक्स आर्मर को डायरेक्टली पियर्स करते हैं। डिफेंस की कोई अमाउंट बस इन्हें टैंक नहीं कर सकती। इसी बीच एम्बर फिर से लाइट अप हो जाती है। कॉम्बैट हमेशा उसका होम टर्फ है और वो क्यूरियस है कि ये क्रीचर्स एक्चुअली कितने टफ हैं। वो अपने से ट्वाइस हाइट बीस्ट्स के बीच अकेली वीव करती है। हर स्विंग के साथ उसकी ट्विन ब्लेड्स फायर ट्रेल करती हैं। फ्लेम से एन्चेंटेड उसकी स्वॉर्ड्स ऐसे आर्मर को क्लीनली कट कर देती हैं जो इम्पॉसिबल टू ब्रेक लगता है, जैसे वो कुछ भी नहीं हो। जूलियन और ग्रैंड भी बिना पॉज के अपने वेपन स्विंग करते हैं, बीस्ट आफ्टर बीस्ट को कट डाउन करते हुए बैटलफील्ड को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं। मैं हमारी फॉर्मेशन के सेंटर में प्लांटेड रहता हूँ। बार बार रेडिएंट रेनफॉल कॉल डाउन करता हूँ ताकि पूरी टीम हील रहे। मेरे वॉकिंग हीलिंग स्टेशन होने की वजह से एम्बर बिना किसी रिस्ट्रेंट के फाइट करती है। मरने की टेंशन नहीं, बस किल करो। बैटलफील्ड के अक्रॉस एक ब्लाइंडिंग गोल्ड लाइट फ्लेयर
फ्लेयर होती है और टायरेनस उसमें से बाहर निकलता है। बैटलफील्ड के अक्रॉस हमारी आईज लॉक होती हैं। वो फिर से थिन और मॉकिंग स्माइल करता है। उसके पीछे बीस्ट्स की डेड बॉडी स्पाइल्ड है, क्लियर प्रूफ कि वो हमसे काफी आगे निकल चुका है। लेकिन कुछ मेरा अटेंशन कैच करता है। बीस्ट किन की नंबर्स मैच नहीं कर रही, उनके कुछ की फाइटर्स मिसिंग हैं। डिस्टेंस पर डस्ट केकअप होती है, मेरी आईज वाइड हो जाती हैं और मैं ग्रैंट का नाम शाउट करता हूँ, लेकिन वो कंप्लीटली कॉट ऑफ गार्ड है। उसके माउथ से ब्लड स्पिल होता है और वो ग्राउंड पर कोलैप्स कर जाता है। अपने कॉमरेड को वुंडेड देखकर एम्बर इंस्टिंक्ट पर रिएक्ट करती है और शॉट ड्रॉन करके फॉरवर्ड लंच करती है, लेकिन ये आयरन क्लैड बीस्ट एक्सपेक्टेड से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलता है। वो एम्बर के साथ ब्लो फॉर ब्लो ट्रेड करता है, दोनों में से कोई पीछे नहीं हटता। जैसे ही एम्बर कंफ्यूजन में हेजिटेट करती है, आयरन क्लैड बीस्ट शेप शिफ्ट करता है और सेंटोर एल्ड्रिच को रिवील करता है। जूलियन की आईज वाइड हो जाती हैं। एल्ड्रिच सिर्फ सेंटोर नहीं है, उसके अंदर फैंटम बीस्ट किन का ब्लड है। मैं स्टोन की तरफ स्प्रिंट करता हूँ जो ग्राउंड पर डाइंग पड़ा है और उसके वुंड सील करने के लिए बार बार हिम्न ऑफ प्रेज कास्ट करता हूँ। एल्ड्रिच साइड देखकर स्नीयर करता है, अ हीलर, परफेक्ट, मैं तुम दोनों को एक साथ ग्रेव में भेजूंगा। इस बार मैं बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करता। एल्ड्रिच, मैं कहता हूँ, तुम ऑलरेडी डेड हो। ऑल्ड्रिच स्कॉफ करता है, आज तुम सीखोगे कि एक ट्रू बीस्ट किन वॉरियर क्या होता है। वो अपना स्टाफ लिक करता है और स्ट्राइक करता है, लेकिन अटैक वाइड चला जाता है और कंप्लीटली मिस हो जाता है। मैं उसे देखता हूँ, मेरे लिप्स पर मॉकरी की स्माइल आ जाती है। इतने बड़े स्कल के साथ एम भी खराब है, ज्यादा कॉकी मत बनो। वो स्नाल करता है, वो बस एक एक्सीडेंट था। वो अपना ट्राइडेंट पकड़कर चार्ज करता है, लेकिन शॉक में फ्रीज हो जाता है जब उसके हूव्स वहीं लॉक हो जाते हैं, किसी इनविजिबल फोर्स से बाउंड। व्हाट, ये क्या है? मुझे पॉइजन कब किया? उसकी कंफ्यूजन देखकर मैं स्माइल करता हूँ। जैसे ही मैंने स्टोन को हील करना स्टार्ट किया था, मैंने ऑलरेडी एयर में फैंटम मियाज्मा स्प्रेड कर दिया था। ये मिस्ट स्लोइंग इफेक्ट कैरी करती है और तुमने इसे आते हुए देखा तक नहीं। ऑलरिच बिलीव नहीं कर पाता, एक मियर हीलर की अंडरहैंडेड ट्रिक से आउटप्ले हो गया। मैं उसका थ्रोट पकड़ता हूँ और स्टोन की तरफ मुड़ता हूँ। इसने तुम्हें पहले एम्बुश किया था, अब तुम्हारी पे बैक की टर्न है। स्टोन उसका हैमर ग्रिप करता है और ब्रूटल फोर्स के साथ स्विंग करते हुए ऑलरिच को ग्राउंड पर स्लैम कर देता है। उसके माउथ और नोज से ब्लड पोर होने लगता है। ऑलरिच स्लर करता है, कभी नहीं सोचा था कि ये जनरेशन ऑफ ह्यूमंस तुम जैसे हीलर को प्रोड्यूस करेगी। तुम्हारे हाथ से मर रहा हूँ, मैं इसे अनफेयर भी नहीं कह सकता। स्टोन एक और हैमर ब्लो उस पर स्लैम करता है, रोर करते हुए, ये मुझे एम्बुश करने के लिए, ये मॉन्स्टर बनकर डिस्गाइज होने के लिए और ये मुझे इतना डराने के लिए। फाइनल ब्लो ऑलरिच की बॉडी से उसकी लास्ट ब्रेथ रिप कर देता है। बाकी सब एक्साइटमेंट में इरप्ट करते हैं। एक और ग्रेट बीस्ट किन डाउन और विक्ट्री ह्यूमैनिटी की ग्रास्प में लगती है, लेकिन मैं अपना गार्ड डाउन नहीं करता। टायरोनिस अभी भी हमारे लिए आ सकता है, इसलिए हम हाई अलर्ट पर रहते हैं। एडवांसिंग बीस्ट किन आर्मी के डीप अंदर उन्हें भी ऑलरिच की प्रेजेंस वैनिश होती फील होती है। टायरानिस की वॉइस ग्रेव हो जाती है, ऑलरिच मर गया। उन ह्यूमन इंसेक्ट्स के बारे में और एक थॉट भी वेस्ट मत करो। याद रखो हम यहाँ क्यों आए हैं, इस रेल्म को सीज करने के लिए, नथिंग लेस। मैं इसे हमेशा बीस्ट किन के हैंड्स में रखूंगा और ह्यूमंस को स्टॉर्म्स आए रेल्म से परमानेंटली बाहर कर दूंगा। मैं सिर्फ इसलिए मार्च करना स्टॉप नहीं करूंगा क्योंकि कुछ रेकलेस किन ह्यूमंस के हाथ से मर गए। ये सेंस करते हुए कि बीस्ट किन हमसे काफी आगे निकल गए हैं और ड्रैगन अपने मेन के लिए वापस नहीं आया, मैं फाइनली ग्रुप को थोड़ी देर रेस्ट करने देता हूँ, फिर कैचअप करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं डिस्टेंट बीस्ट किन आर्मी को देखता हूँ। ड्रेड मेरे चेस्ट में हैवी सेटल हो जाता है। टायरानिस, मुझे दिखाओ कि तुम एग्जैक्टली क्या कर सकते हो। जैसे ही आयरन क्लैड बीस्ट्स की एक और वेव डार्क सीडिंग मास्क की तरह हमारी तरफ स्वॉर्म करती है, मैं सबके आगे स्टेप करता हूँ और हल्यूसिनोजेनिक मिस्ट रिलीज करता हूँ। जैसे ही वो इसे ब्रीद इन करते हैं, बीस्ट्स एक दूसरे के अगेंस्ट टर्न हो जाते हैं और अपनी ही काइंड को टीयर अपार्ट करने लगते हैं। एम्बर डिसबिलीफ में बोल पड़ती है, वो ये एक दूसरे से फाइट क्यों कर रहे हैं? जूलियन ऑलरेडी ट्रूथ जानता है, मैंने उन्हें हल्यूसिनेट करवा दिया। दिस इज डाउनराइट ब्रूटल। जब तक मिस्ट होल्ड करती है, मैं सबको फुल स्पीड से आगे लीड करता हूँ और हम बिना किसी ऑपोजिशन के पूरा रास्ता पुश करते हुए फ्लोर 3 के पोर्टल तक पहुंच जाते हैं। पूरी टीम एरिया स्कैन करती है, लेकिन टायरानिस का एक भी मिनियन वहां नहीं है। मेरे हेड में अलार्म बेल्स रिंग होने लगती हैं, क्योंकि टायरानिस का कोई एम्बुश न छोड़ना बिल्कुल उसके नेचर जैसा नहीं है। बीस्ट किन ने हमें उस वक्त फिनिश करने की कोशिश भी नहीं की जब हम वीकेस्ट थे, और इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, वो किसी बिगर चीज के पीछे हैं। जूलियन का फेस रियलाइजेशन के साथ स्नैप करता है, क्या ये रेल्म कोर हो सकता है? स्टोन कंफ्यूज्ड होकर फ्राउन करता है, वेट, रेल्म एक्चुअली सीज किया जा सकता है? जूलियन एक्सप्लेन करता है, टाइम लिमिट के अंदर हर ट्रायल क्लियर करो और तुम रेल्म कोर क्लेम कर सकते हो। उसके बाद रेल्म सिर्फ तुम्हारी रेस के लिए ओपन रहेगा। ग्रुप के हर फेस का कलर एक साथ उड़ जाता है। अगर टायरानस ये करने में सक्सेसफुल हो गया तो ह्यूमैनिटी हमेशा के लिए इस रेल्म में ट्रेन करने का राइट लूज कर देगी। चाहे जो हो, मैं टायरानस को सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। ग्रिम रिजॉल्व के साथ ह्यूमन टीम मेरे पीछे आ जाती है और फ्लोर 3 में स्ट्राइड करती है। स्टॉर्म्स आई का फ्लोर 3 एक अनटेम्ड प्राइमल वर्ल्ड जैसा दिखता है, जहां थंडर लिजर्ड्स वेस्टलैंड में प्रे हंट करते घूम रहे हैं। ये चीजें आखिर हैं क्या? थंडर लिजर्ड्स रॉ पावर का सर्ज अनलीश करते हैं और क्लिफ के टॉप पर खड़े सभी लोगों पर लाइटनिंग क्रैश होती है। एम्बर और स्टोन दोनों हिट होते हैं, लेकिन स्टोन को सबसे ज्यादा डैमेज होता है। उसकी शील्ड करंट को सीधा उसके बॉडी से कंडक्ट करती है और वो स्कॉच्ड होकर नीस पर गिर जाता है। फ्लेम मेट चिल्लाती है, अब तो मैं दिखाती हूँ रियल फायर मैजिक कैसी होती है। उसकी पाम से फ्लेम्स इरप्ट होती हैं, नियर बाई थंडर लिजर्ड्स को एनगल्फ करते हुए
हुए उन्हें ऐश में बर्न कर देती हैं। फिर वो ब्लेजिंग फायर की एक सीयरिंग रेन कॉल डाउन करती है। एक मोमेंट के लिए रेल्म एंड ऑफ द वर्ल्ड जैसा लगता है। ब्लेजिंग फायरबॉल्स बिना पॉज के रेन करते हैं, जबकि सर्वाइविंग लिजर्ड सर्कल इन करके फाइनल डेस्परेट स्टैंड के लिए क्लोज करते हैं। मैं फ्लेम मेज को पीछे पुल करता हूँ ताकि उसकी स्ट्रेंथ कंजर्व हो, फिर हाथ उठाकर रेडिएंट रेनफॉल अनलीश करता हूँ। प्योर हीलिंग एनर्जी रेन की तरह थंडर लिजर्ड्स पर गिरती है। जैसे ही रेन उन्हें टच करती है, लिजर्ड्स मूव करने की सारी स्ट्रेंथ लूज कर देते हैं। उनकी लाइटनिंग फेड हो जाती है और वो लाइफलेस कोलैप्स कर जाते हैं। बाकी लोग अनईजी ग्लांसेस एक्सचेंज करते हैं, क्वाइटली स्टन्ड। क्या 9 मार्क हीलर की पावर वाकई ऐसी होती है? एक मूव में पूरे फील्ड को वाइप आउट कर देना। मेरे पास ये सोचने का टाइम नहीं है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं बस सबको मूव करने के लिए पुश करता हूँ। हमें बीस्ट किन को कैच करना है। एक मैसिव लिजर्ड अपने फॉलन किन के बीच से लीप करता है, क्लियरली रेडी है हमें डेथ तक फाइट करने के लिए। बिना हेजिटेशन के जैसे ही वो चार्ज करता है, मैं स्ट्राइक करता हूँ। प्रेज बी अपॉन यू बिग लिजर्ड। हर एनिमी की तरह जाइंट लिजर्ड के पास भी मेरी टॉक्सिक हीलिंग के अगेंस्ट कोई डिफेंस नहीं है। कांटेक्ट होते ही वो क्रम्पल होकर परमानेंटली ग्राउंड पर गिर जाता है। मैं ग्रुप को आगे लीड करता हूँ। जल्द ही फ्लोर 4 के फ्रोजन वेस्टलैंड्स के डीप अंदर टायरनस हवा में एनर्जी का एक पावरफुल सर्ज फील करता है। क्रेन और बाकी बीस्टकिन स्टंड है। ह्यूमंस ऑलरेडी फ्लोर 4 के क्लोज आ रहे हैं। ये स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है? डिस्टेंस में ह्यूमंस को क्लोजर आते देखकर टायरनस कोल्ड स्माइल देता है। कैच करो और एग्जैक्टली पता कर लेंगे क्यों। वो मुड़ता है और एक सिंगल मूव में उसकी तरफ चार्ज करते हर रोरिंग ब्राउन बेयर को सॉलिड फ्रीज कर देता है, जैसे पूरा फ्रोजन प्लेन उसने अपनी मर्जी से काव किया हो। लॉर्ड टायरनस हमेशा की तरह मैग्निफिसेंट, लेकिन ये उसकी पावर का सिर्फ हाफ है। जैसे ही आइस क्रैक होती है, वन सैवेज ब्राउन बेयर्स हेड से क्लॉ तक पूरे व्हाइट हो जाते हैं। अब कंप्लीटली टायरनस की विल के अंडर हैं। बीस्टकिन और ह्यूमंस दोनों ड्रेड में देखते हैं जब टायरनस लिविंग क्रीचर्स के साथ प्ले थिंग्स की तरह टॉय करता है। वो स्लोली डिसेंड करता है और अपने पीछे खड़ी व्हाइट बेयर लीजन की तरफ मुड़ता है। इन ह्यूमंस को वाइप आउट करो। व्हाइट बेयर लीजन बिना हेजिटेशन के चार्ज करती है, एक यूनिट की तरह मूव करते हुए। एम्बर स्टंड होकर देखती है। उसने कभी ऐसी स्किल नहीं देखी। ये टायरनस का डार्क आइस है। जो भी ये किल करता है उसका ब्लड कर्स से रिप्लेस हो जाता है और उसके बाद वो उसकी हर कमांड ओबे करता है। फिर भी ह्यूमैनिटी के पास अब फाइट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। बैक्स अगेंस्ट अ वॉल, ब्रेस योरसेल्व्स। ये हैमर लो। स्टोन रोर करता है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ स्विंग करता है। लेकिन व्हाइट बेयर मॉन्स्ट्रसली स्ट्रांग है और उसके क्लॉ का एक सिंगल स्वाइप ब्लो को साइड में ब्रश कर देता है। इस बेयर में सीरियस स्ट्रेंथ है। बेयर दोबारा लंच करता है। मैन और बीस्ट हेड ऑन कोलाइड करते हैं और इम्पैक्ट इतना वायलेंट होता है कि उनके नीचे की आइस वाइड स्प्लिट हो जाती है। एक ब्लिंक में आइस कंप्लीटली शैटर हो जाती है और स्टोन और बेयर दोनों होल के थ्रू प्लंज करते हुए बिना किसी ट्रेस के वैनिश हो जाते हैं। नो, ये बहुत डीप है। ऐसी फॉल से वो सर्वाइव नहीं कर सकता। कुछ सेकंड्स बाद होल से लाइट का एक सडन शिमर राइज होता है। एम्बर गैस्प करती है, नीचे कुछ है, नीचे एक स्ट्रक्चर है। शायद स्टोन डेड नहीं है। टायरनस के फेस पर डिलाइट की एक फ्लिकर आती है। रेल्म कोर कहीं डीप नीचे ही होना चाहिए। जैसे ही मैं उसे उसके पीछे डाइव करते देखता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि हम वेट नहीं कर सकते। मैं सबको मेरे पीछे नीचे फॉलो करने के लिए शाउट करता हूँ। एक के बाद एक, बिना सेकंड थॉट के हम आइस के सीमिंगली बॉटमलेस होल में लीप करते हैं। जब हम बॉटम पर लैंड करते हैं, स्टोन बिल्कुल फाइन मैसिव व्हाइट बेयर के ऊपर बैठा हुआ है। उसने पूरे रास्ते उसे कुशन की तरह यूज किया था और उस पर एक स्क्रैच तक नहीं है। यू एब्सोल्यूट इडियट, तुमने मेरी जान ही निकाल दी। मुझे भी एक्सपेक्ट नहीं था कि नीचे कुछ ऐसा होगा। जूलियन अपना पूरा वेट मैसिव स्टोन डोर पर लगाता है, लेकिन डोर इतना सॉलिड है कि उसकी स्ट्रेंथ अलोन भी उसे हिला नहीं पाती। सब मिलकर पुश करते हैं और लॉन्ग ग्राइंडिंग क्रीक के बाद डोर फाइनली बर्स्ट ओपन हो जाता है। अंदर जो है वो एक लॉस्ट सिटी ऑफ कोल्ड जैसा दिखता है। ट्रेजर के पाइल्स, क्लटरिंग डायमंड्स और काउंटलेस एडवेंचरर्स के रिमेन्स जो कभी बाहर नहीं निकल पाए। हॉल के फार एंड पर एक टावरिंग नाइट स्टैचू खड़ी है, कंप्लीटली स्टिल। लाइफलेस होने के बावजूद उसकी प्रेजेंस अलोन हम सब की स्पाइन में चिल भेज देती है। ये साइट मुझे शॉकवेव की तरह हिट करती है। ये स्टैचू एग्जैक्ट सेम फॉर्म शेयर करती है जो ट्रायल टावर के फ्लोर 7 पर पपेट नाइट की थी। टीम शॉक में फ्रीज हो जाती है। तुमने पहले भी बिल्कुल ऐसा देखा है, मैं कहता हूँ। ये पपेट नाइट ट्रायल टावर के फ्लोर 7 वाले पपेट के आइडेंटिकल है। जूलियन क्विकली समझ जाता है ये पपेट नाइट है। कहा जाता है कि हर एक टियर 5 पर फाइट करता है। 9 मार्क स्ट्रेंथ, ग्रैंड वार्डन से भी स्ट्रॉन्गर। लेजेंड कहता है दुनिया में सिर्फ 7 ऑफ दीज पपेट्स एग्जिस्ट करते हैं। एक एंशिएंट किंग के पर्सनल गार्ड्स, जिन्हें किंगडम के 7 नाइट्स के नाम से जाना जाता था। इन्हें हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट पपेटियर ने बनाया था, लेकिन गॉड्स क्रूअल थे। वो यंग एज में मर गया और उन्हें कंट्रोल करने वाली रेलिक भी उसके साथ वैनिश हो गई। तब से ये पपेट्स सिर्फ स्क्रैप मेटल बनकर पड़े हैं। र्यूमर है कि जो भी उस रेलिक को फाइंड करेगा वो थ्रोन क्लेम करके पूरे किंगडम पे रूल कर सकता है। फिर भी एक क्वेश्चन मुझे बॉदर करता है, ट्रायल टावर के अंदर वाला कभी मूव कैसे हुआ? अचानक एक वॉइस आंसर करती है और हमारी बॉडी की हर नर्व स्नैप होकर टाइट हो जाती है, क्योंकि तुम्हारी पैथेटिक लिटिल टावर की एनर्जी इसे एक्टिवेट करने के लिए इनफ थी। ब्रीफली टायरनस और उसका ग्रुप हॉल में स्ट्राइड करते हुए एंटर करता है और एकदम क्लियर है वो पीस के लिए नहीं आए। तुम यहाँ कब आए? क्रेन स्नीयर करता है, बस तुमसे एक स्टेप पीछे, इतना क्लोज कि तुम्हें स्क्रैप के पाइल की तारीफ करते हुए सुन लिया। स्क्रैप, लगता है तुम लोग खुद भी इस पपेट को देखकर ड्रूल कर रहे हो। टायरनस सॉफ्टली चकल करता है, ड्रूल? मेरा सिर्फ एक गोल है, रियल्म कोर।
बोर, बाकी सब मुझे बोर करता है। हाँ, रास्ते में तुम जैसे कुछ इंसेक्ट्स को क्रश करना अलग बात है। ये बस बोनस है, तुम मरने के लिए खुद कह रहे हो। एम्बर रोर करती है। रिस्पॉन्स में क्रीन की आर्म से एक ब्लेड स्नैप होकर बाहर आ जाती है। एयर में टेंशन इतनी थिक हो जाती है कि लगता है बैटल किसी भी सेकंड इग्नाइट हो सकती है। लेकिन तभी मैसिव नाइट स्टैचू, जो अब तक कंप्लीटली स्टिल थी, फ्लिकर करके अलाइव हो जाती है। उसकी आईज सॉफ्ट ब्लू लाइट से ग्लो करने लगती है। हॉल में सब फ्रीज हो जाते हैं। कोलोसल स्टैचू आइस जैसी कोल्ड वॉइस में बोलती है, एक ट्रेजर जो सेंचुरी से सोया हुआ है, वर्दी का वेट कर रहा है। ट्रायल कॉरिडोर से पास हो जाओ और ये तुम्हारा है। टायरनिस कहता है, 2 पाथ्स 1 चॉइस, स्किल डिसाइड करेगी कौन वर्दी है। ईथन, राइट ले या लेफ्ट? राइट वाली डोर लेते हैं। जैसे ही हम कॉरिडोर में स्टेप करते हैं, डोर अपने आप हमारे पीछे स्लैम होकर बंद हो जाता है। न विंड न वार्निंग। आगे की साइलेंस हर टर्न पर डेंजर का प्रॉमिस करती है। मैं पॉइंट लीड करूंगा, फास्ट मूव करो और इसे क्रॉस करते हैं। मैं स्टोन को चार्ज करने से पहले ही पकड़ लेता हूँ और उसकी जगह एक स्टोन आगे थ्रो कर देता हूँ। जैसे ही वो आगे से पास होता है, एरोज का एक वॉली उसकी पास में सीटी मारते हुए निकलता है। स्टोन शेकी ब्रेथ लेता है। होली क्रैप, अच्छा हुआ ईथन ने मुझे रोक दिया। ट्रैप्स हैं, हम बस चार्ज नहीं कर सकते। हिडन मैकेनिज्म्स को केयरफुली डॉज करते हुए हम एक नए कॉरिडोर में एंटर करते हैं, जिसके दोनों साइड्स अनसेटलिंग पोर्ट्रेट से लाइंड हैं। क्या तुम्हें भी लग रहा है कि वो पेंटिंग्स हमें वॉच कर रही हैं? थोड़ा, हाँ, लेकिन शायद ये बस हमारी इमेजिनेशन है। गार्ड डाउन मत करना, इस जगह के हर इंच में कुछ ऑफ है। जैसे ही मैं एक पोर्ट्रेट के पास से गुजरता हूँ, मुझे अंदर फिगर की आईज में एक ईयरी ग्लिंट फ्लिकर होती दिखती है। ये कॉरिडोर रियली कर्स्ड है। ग्रुप क्विकली हॉल के एंड तक पहुंच जाता है। एग्जिट से स्टेप थ्रू करते हुए भी एम्बर को बिलीव नहीं होता। ये बहुत इजी था। फिर कंफ्यूजन क्रीप करती है। वेट, क्या ये कॉरिडोर बिल्कुल लास्ट वाले जैसा नहीं लग रहा? मैं क्वाइट लाफ करता हूँ। ये ट्रिक मुझे कुछ ज्यादा ही फेमिलियर लग रही है। हम लूपिंग कॉरिडोर से आगे पुश करते हैं और इस बार पोर्ट्रेट्स जैसे अपना पेशेंस लूज कर देते हैं। उनकी पेंटेड आईज विजिबली रोल करना शुरू कर देती हैं। ओ गॉड, ये मूव कर रही हैं। इतना डार्क क्यों हो गया? टॉर्चेस कहाँ गई? फ्लेम मेज स्पेल कास्ट करती है और फायर का बर्स्ट क्रैम्प्ड शैडोई स्पेस को लाइट कर देता है। बिल्कुल टाइम पर काउंटलेस हैंड्स पेंटिंग से बाहर बर्स्ट करते दिखते हैं। उन्हें इग्नोर करो, बस मूव करो। एम्बर फॉरवर्ड बोल्ट करती है, लेकिन कुछ आइस कोल उसे पीछे से सीज करता हुआ फील होता है। वो ऊपर देखती है और फ्रीज हो जाती है। उसकी ओन कॉप्स उसके ऊपर मिड एयर में हैंगिंग है। मैं ऑलरेडी डेड हूँ। वर्ड्स बैरली उसके माउथ से निकलते हैं और वो कोलैप्स कर जाती है। ब्रेथ गॉन। मैं उसकी साइड रश करता हूँ, लेकिन न पल्स है न ब्रेथ, कुछ भी नहीं। मैं इंस्टेंटली उस पर हिम्न ऑफ प्रेज कास्ट करता हूँ, लेकिन वो फिर भी ब्रीद नहीं करती। मेरी हीलिंग का उस पर बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता, न वुंड न पॉइजन। तो फिर वो सिंपली डेड कैसे हो गई? दिस इज बैड। अगर मैं भी एम्बर को सेव नहीं कर सकता, तो क्या वो रियली बियॉन्ड सेविंग है? टीथ ग्रिट करते हुए मैं लाइट ऑफ द अंडरवर्ल्ड चैनल करता हूँ, मेरी हीलर्स रेजरेक्शन स्किल, लेकिन वो भी उसके साथ जो हुआ है उसके अगेंस्ट फेल हो जाती है। मैं ऊपर देखता हूँ जहाँ एम्बर की दूसरी कॉप्स अभी भी हैंगिंग है और अनईज मुझे अंदर से नॉक कर रही है। जरूर कोई डिटेल है जो मैं मिस कर रहा हूँ। ईथन, मैं आगे स्काउट करता हूँ, देखता हूँ ऊपर कोई क्लू मिलता है या नहीं। मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। उसके पीछे ऑलरेडी एक और कॉप्स अपीयर हो चुकी है। फ्लैश स्ट्रिप्ड है, लेकिन शेप अनमिस्टेकेबली स्टोन जैसी है। कुछ मोमेंट्स बाद स्टोन खुद भी कॉप्स बन जाता है। जूलियन टीथ ग्रिट करता है ये सब अनफोल्ड होते देखकर। शॉक और फ्यूरी एक साथ उसके अंदर टीयर थ्रू कर रहे हैं, लेकिन जब वो फाइनली ऊपर देखता है, उसकी ब्रेथ थ्रोट में अटक जाती है। सीलिंग के ऊपर उसके टीममेट्स की कॉप्स आफ्टर कॉप्स हैंगिंग है और उनके बीच उसकी ओन कॉप्स भी है, जो सिर्फ एक ब्रेथ जैसा फील होता है। उसमें हर लास्ट टीममेट मोशनलेस पड़ा है। सब एक साथ वाइप आउट हो गए हैं। तब मुझे समझ आता है वो इल्यूजन में ट्रैप्ड है। उनके माइंड्स बिलीव कर रहे हैं कि वो डेड है और उनके बॉडी सिंपली उसी को फॉलो कर रहे हैं। उनके बॉडी पर एक भी वुंड नहीं है। उनके माइंड्स डिवावर हो चुके हैं। अगर हीलिंग उनके विल तक नहीं पहुंच सकती, तो मैं इसका ऑपोजिट करूंगा। पॉइजन यूज करके उनके नर्व्स को जोल्ट करूंगा और पेन से उनके माइंड्स को वापस अवेक करूंगा। मैं फिंगर स्नैप करता हूं और सेटिस्फैक्शन के साथ देखता हूं जब एक एक करके मिस्ट में उनकी लाइफ रिटर्न होती है। उनकी आईज फ्लटर होकर ओपन होती हैं। मैं अलाया हूं। जूलियन भी होश में आता है। ये इल्यूजन था। जैसा ही हमें लगा कि हम डेड हैं, हमारे बॉडीज एक्चुअली मरने लगे। मैं यही ऑलमोस्ट उसमें फंस गया था। जो भी मेरे साथ ये कर रहा है, मैं एग्जैक्टली पता लगाऊंगा कि वो क्या है। स्टोन ऊपर हाथ बढ़ाकर हैंगिंग कॉप्स को नीचे यांक करता है, लेकिन पता चलता है कि वो बस एक फ्लिम्जी पेपर डॉल है। उसके फीचर्स क्रूड लाइंस में स्क्रॉल किए हुए हैं। चीप पेपर डॉल। इस चीज ने ऑलमोस्ट हमें मार दिया था। वो गुस्से में डॉल को रिप अपार्ट करता है, फिर कॉरिडोर के अराउंड ग्लेयर करता है। ये डैम पेंटिंग्स भी कर्स्ड है। मैं एक एक को टीयर डाउन कर दूंगा। वो अपना हैमर उठाता है और स्टोन वॉल पर स्लैम करता है। ब्लो लैंड होता है और जो रिवील होता है वो सबको स्टन कर देता है। वॉल के पीछे एक ब्रांड न्यू पैसेज है जो टर्निंग मैकेनिकल गियर्स से पैक्ड है। एक्चुअली यहाँ कुछ है। मैं तो बस एक स्टूपिड पेंटिंग स्मैश करना चाहता था। सीक्रेट पैसेज कैसे मिल गया? जूलियन अंदर लीन करके देखता है। ये वे आउट है। वो इल्यूजन कॉरिडोर हमारी रिजॉल्व टेस्ट कर रहा था। बाकी सब ऑलरेडी मेरी तरफ कॉल के लिए देखते हैं। ईथन, अंदर जाएं। एक्सीडेंटली राइट पाथ मिल गया, लेकिन ये टनल वे टू क्रीपी लग रहा है। क्या पता अंदर कुछ डेंजरस हो? किस बात से डरना? डेंजर हुआ भी
तभी तो ईथन यहाँ है, हम क्रॉस कर लेंगे। चलो हम लॉन्ग गियर पैसेज से आगे ट्रैक करते हैं, जो एंडलेस फील होता है जब तक एम्बर की आईज लाइट अप नहीं होती। आगे लाइट है, वी आर ऑलमोस्ट देयर। वो रन करना स्टार्ट करती है, ग्रुप को लीड करते हुए गियर्स के बीच नैरो गैप से न्यू चेंबर में एंटर करती है। जैसे ही सब गैप क्लियर करते हैं, सामने का साइट हमें कोल्ड स्टॉप कर देता है। गियर से कंप्लीटली बिल्ट एक मैकेनिकल हार्ट बिना पॉज के टर्न कर रहा है। व्हाट ऑन अर्थ इज दैट? एम्बर मुझे कॉल करती है, एक बार हिट करके देखो, शायद कुछ चेंज हो। मैं ग्रीन लाइट का बर्स्ट सीधा हार्ट पर रिलीज करता हूँ, लेकिन वो जरा भी ट्विच नहीं करता। नो यूज, ये अलाइव नहीं है। मेरे पास एक थियरी है, शायद ये पपेट नाइट्स का कंट्रोल मैकेनिज्म है। लेजेंड कहता है कि पपेटियर ने इसे बनाने के लिए एक पूरा माइंड ड्रेन कर दिया था। लेजेंड के अकॉर्डिंग हर कैंपेन में 2 वॉर चैरियट साथ काम करते थे, एक में पपेटियर और ये डिवाइस होता था और दूसरा पपेट्स को कैरी करता था। दोनों में से कोई भी दूसरे के बिना काम नहीं कर सकता था। तो इस हार्ट का हम क्या करें? क्या हम ओवरथिंकिंग बंद कर सकते हैं? क्या पता ये भी उन पेंटिंग्स की तरह हो और इसे स्मैश करने से कोई और पैसेज या इवन ट्रेजर ओपन हो जाए? बिना एक सेकंड हेजिटेट किए एम्बर डोर के पास लगे बटन पर अपना हाथ स्लैम कर देती है। ग्राउंड वायलेंटली शेक होती है और मैकेनिकल हार्ट बीच से स्प्लिट होकर ओपन हो जाता है, एक पाथ रिवील करते हुए जो बाहर की तरफ जा रहा है। देखा, मैंने कहा था ना मैं बेस्ट हूँ। वेल, अब हम यहाँ आ ही गए हैं, वापस मुड़ने का कोई पॉइंट नहीं। चलो मूव करते हैं। हम पैसेज से बाहर निकलते हैं और खुद को एग्जैक्टली वहीं पाते हैं जहाँ से स्टार्ट किया था, ट्रेजर से भरा हुआ हॉल। बिना वार्निंग के नाइट स्टैचू के स्वॉर्ड हिल्ट पर लगा सफायर गोल्डन लाइट में बर्स्ट करता है, जो उसके चेस्ट की तरफ स्ट्रीम होती है और वहाँ एक ग्लोइंग सिलुएट फॉर्म करती है। ये क्या है? जूलियन पोर्टल सर्टेनिटी के साथ बोलता है, ये वही रेलिक होना चाहिए जो 7 नाइट्स को कंट्रोल करती है। तो वो गियर हार्ट बैक देयर, वो पूरे टाइम बस डिकॉय था। इस रेलिक के हाथ में आते ही टायरेनिस को भूल जाओ, हम पूरी बीस्टकिन हॉर्ड को बिना स्वेट किए क्रश कर सकते हैं। ईथन, अगर तुम नहीं होते तो हम सब उस कर्स्ड कॉरिडोर में डेड होते। तुम्हें ही इसे क्लेम करना चाहिए। अग्रीड। ईथन ना होता तो हम अभी अलाइव भी नहीं होते। गो ऑन ईथन, इसे ले लो, हम तुम्हारी बैक वॉच करेंगे। जो भी इसे लेने की कोशिश करेगा उसे हमसे डील करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, जब तक ये तुम्हारे हाथ में है हमें पता है हम सेफ हैं। जब बाकी सब एक दूसरे के ऊपर बोल रहे होते हैं, मैं मॉडेस्ट बनने का नाटक नहीं करता। मैं सीधा आगे बढ़ता हूँ और खुद ग्लोइंग गोल्डन रेलिक को होल्ड कर लेता हूँ। तो ये 7 नाइट्स की रेलिक है। मैं फील कर सकता हूँ कि इसकी रॉ और इमेंस पावर सर्ज कर रही है। मैं इसे टाइट ग्रिप करता हूँ और बाकी लोगों के पास वापस वॉक करता हूँ। हर एक की आईज रेलिक पर बिना ब्लिंक किए टिकी हुई है। एक्सीलेंट। टायरेनिस ज्यादा देर तक स्माइल नहीं करेगा। फिर बिना वार्निंग के एक डैगर सीधा मेरी बैक में प्लंज होता है। ह्यूमैनिटी के मोस्ट क्रूशियल मोमेंट पर मुझे स्ट्राइक डाउन करने वाला कोई और नहीं बल्कि डेरिक है। वो गोल्डन रेलिक मेरी ग्रिप से खींच लेता है और वाइल्डली लाफ करता है। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ईथन, मेरा स्पॉटलाइट स्टील किया था और अब फाइनली इसका प्राइस चुकाओ। मैं इतना वीक हूँ कि काउंटर स्ट्राइक नहीं कर पाता। ब्लड लॉस मुझे नीचे खींचता है और मैं कोलैप्स कर जाता हूँ। एम्बर का फ्यूरी बॉयल ओवर हो जाता है और उसका डैगर सीधा डेरिक की तरफ फ्लाई करता है, लेकिन हिट होने से जस्ट पहले फेमिलियर डार्क आइज का सर्ज ब्लेड को मिड एयर में शैटर कर देता है। उसी मोमेंट बीस्टकिन दूसरे ट्रायल कॉरिडोर से इमर्ज करते हैं। टायरेनिस लीड कर रहा है, मॉकिंग डिलाइट के साथ क्लैप करता हुआ। इतने सालों के बाद भी तुम ह्यूमन सिर्फ एक दूसरे को टीयर अपार्ट करना ही जानते हो। वंडरफुल, ट्रूली वंडरफुल। ये तो बीस्टकिन स्टैंडर्ड से भी हिलेरियस है। डेरिक स्मग ट्रायम्फ के साथ आगे स्ट्राइक करता है। लॉर्ड टायरेनिस में वापस आ गया, ट्रूथ ब्लो की तरह लैंड करता है। डेरिक, ये ट्रेटर पूरे टाइम बीस्टकिन के साथ मिला हुआ था। स्टोन अटैक करने के लिए लंच करता है, लेकिन जूलियन उसे पीछे खींच लेता है। टायरेनिस बहुत स्ट्रांग है और डेरिक के पास रेलिक है। अभी चार्ज करना सिर्फ हमें मरवाएगा। डेरिक बिल्कुल अशेम्ड नहीं होता, बल्कि एरोगेंस के साथ स्नीयर करता है। इसे कहते हैं हवा किस डायरेक्शन में चल रही है ये समझना। तुम फूल्स का क्या फ्यूचर था उस रिजेक्ट ईथन के साथ चिपके रहकर? अगर जिंदा रहना है तो अभी नील करो। तुमने अपनी ही रेस को बिट्रे करके बीस्टकिन का साइड लिया है। जल्दी या देर से तुम्हें इसका प्राइस चुकाना पड़ेगा। एक भी ह्यूमन उसका सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं है। ये देखकर डेरिक का रियल अगली फेस फाइनली सरफेस पर आ जाता है। जो भी मुझे डिफाई करेगा मरेगा। टायरेनिस कैजुअली वॉक करता हुआ डेरिक के पास आता है और उसे वहीं रोक देता है। वेल डन ह्यूमन, अब रेलिक मुझे हैंड ओवर करो। हैंड इट ओवर? हमारा डील था, मैंने ईथन को किल करने में हेल्प की। रेलिक मेरी है और तुम रेल्म कोर लोगे। अरेंजमेंट यही था, है ना? एक ह्यूमन रेलिक होल्ड करने के वर्दी नहीं है। इसे हैंड ओवर करो और मैं तुम्हें लिव करने दूंगा। तुमने मुझसे झूठ बोला? एक ह्यूमन गुस्से में थूकते हुए कहता है, ये सुन रहे हो डेरिक, ये तुम्हारा प्रेशियस एलाय है। टाइगर के साथ बार्गेन करोगे तो एग्जैक्टली यही मिलेगा। डेरिक का कंपोजर शैटर हो जाता है। शट अप टायरेनिस, मुझे पुश मत करो। रेलिक मेरे पास है, ज्यादा पुश किया तो हम दोनों साथ में डाउन हो जाएंगे। दोनों साथ में डाउन? तुम क्वाइटली हैंड ओवर करो और मैं तुम्हें तुम्हारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड पावर दूंगा। इतनी पावर कि तुम पूरी ह्यूमैनिटी पर रूल कर सको। जब तक आप डील ऑनर करते हो माय लॉर्ड, मैं रेलिक दोनों हाथों से हैंड ओवर कर दूंगा। डेरिक टर्न कोट एक्चुअली टायरेनिस की तरफ वॉक करना स्टार्ट कर देता है। जूलियन ऑलमोस्ट अपना कंट्रोल लूज कर देता है। उसे रोको, हम रेलिक को बीस्टकिन के हैंड्स में नहीं जाने दे सकते। क्रेन कहीं से फैंटम की तरह मटेरियलाइज होता है और जूलियन के स्पीयर थ्रस्ट को एक सिंगल पंच से डेड स्टॉप कर देता है। उसी रेजर्स एज मोमेंट पर केओस को मेरी बॉडी से एक वॉइस कट करती है जो ग्राउंड पर मोशनलेस पड़ी थी। इनफ नॉइस। मैं स्लोली सेटअप करता हूँ, बिल्कुल काम, जैसे बस नैप से उठा हूँ। ईथन, तुम अलाइव हो? डेरिक के फेस का कलर उड़ जाता है। उसने मेरे हार्ट के सेंटर में स्ट्राइक किया था। उसे पूरा यकीन था कि मैं डेड हूँ। मैं स्माइल करता हूँ और अपना कॉलर पीछे खींचकर नीचे का आर्मर रिवील करता हूँ। ये सॉफ्ट आर्मर एक ट्रू मास्टर का फुल फोर्स स्ट्राइक स्ट्रग ऑफ कर सकता है। तुम्हारे पास जो भी है वो मुझे टिकल तक नहीं कर सकता। तुम ये कावर्ड हो
वो जो आर्मर के पीछे छुप रहा है, ये रियल स्ट्रेंथ नहीं है। कावर्ड, जिसने अपने ही टीममेट को बैक में स्टैब किया वो मुझे कावर्ड कह रहा है। और किसने तुम्हें बताया कि वही रियल रेलिक थी? बीस्ट किन के एक्सप्रेशंस इंस्टेंटली शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन डेरिक से ज्यादा हार्ड कोई रिएक्ट नहीं करता, जो अपने हैंड्स में रेलिक को डिसबिलीव से स्टेयर कर रहा है। ईथन, डेरिक के हैंड्स में जो रेलिक है वो फेक है। नो वे, मैं एक्चुअली इसकी पावर फील कर सकता हूँ। मुझ पर झूठ मत थोपो सिर्फ टाइम बाय करने के लिए। ईथन, क्या तुम हमें फूल समझते हो? टायरानिस की वॉइस थ्रेट में ड्रॉप हो जाती है। केयरफुल ह्यूमन, गेम्स खेलने से पहले 2 बार सोचना। एक लोली ह्यूमन ड्रैगन के सामने ट्रिक्स प्ले करने की हिम्मत कर रहा है। ये बस डेस्परेट स्टॉल फॉर टाइम है। मैं ब्लफ कर रहा हूँ या नहीं ये तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। अगर वो रेलिक इस पपेट नाइट को बस एक बार भी ट्विच करवा सकती है तो मैं यहीं अपनी लाइफ एंड कर दूंगा। डेरिक का कॉन्फिडेंस वापस सर्च करता है। वो रेलिक को हाई ओवरहेड थ्रस्ट करता है। जैसे ही मैं इस पपेट नाइट को वीक करूंगा, सबसे पहले तुम्हें पेस्ट में ग्राइंड करूंगा। मूव डैम पपेट मूव। हाउ? ये कैसे हो सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। रेलिक की ग्लो डिम होकर कंप्लीटली वैनिश हो जाती है और डेरिक के फेस पर डेस्परेशन फ्लड हो जाती है। ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही? ये मेरी पावर होनी चाहिए, बस मेरी पावर इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट्स ऑल। वो टायरानिस की तरफ स्प्रिंट करता है और नीज पर ड्रॉप हो जाता है। लॉर्ड टायरानिस, आप ड्रैगन है, आपकी पावर मेरी पावर से कहीं ज्यादा डीप है, आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो, मुझे पता है। टायरानिस कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ रेलिक लेता है, लेकिन चाहे वो कितनी भी पावर पोर करे कुछ भी मूव नहीं होता। उसका पेशेंस थिन होने लगता है और वॉइस में फ्यूरी क्रीप करती है। तुमने इस रेलिक के साथ एग्जैक्टली क्या किया? मैं लाफ करता हूँ। खुद को फूल बनाना बंद करो, ये चीज बिगनिंग से ही फेक थी, कंप्लीटली वर्थलेस। और सिर्फ रेलिक ही फेक नहीं है, जिस मोमेंट तुम इस हॉल में स्टेप किया तब से एवरीथिंग फेक है। ये पूरी जगह एक हाई लेवल इल्यूजन है। एन इल्यूजन? इम्पॉसिबल। मैं क्लियरली ये बहुत रियल फील हो रहा है। ईथन, हमें ऐसे स्केयर मत करो। बीस्ट किन के बीच भी डाउट क्रीप करने लगता है। टायरानिस फ्यूरी में रोर करता है, ये इल्यूजन नहीं हो सकता। क्या तुम्हें इनमें से कुछ भी इल्यूजन जैसा लग रहा है? मैं ड्रैगन हूँ और इल्यूजन मैजिक के अगेंस्ट बॉर्न रेजिस्टेंस रखता हूँ। ये मत सोचना कि तुम मुझे ऐसा झूठ खिला सकते हो। किसी ऐसे इंसान के साथ रीजनिंग का कोई यूज नहीं जो ब्लाइंड रहने के लिए डिटर्मिन्ड है। मैं और वर्ड्स वेस्ट नहीं करता और सिंपली अपने फिंगर स्नैप करता हूँ। मेरी बात पर बिलीव नहीं करते तो वेक अप। एक इंस्टेंट में गोल्डन सैंक्चुरी अपना डिस्गाइज शेड कर देता है और एक डल क्रम्बलिंग रोइन में कोलैप्स हो जाता है। जिधर भी देखो सिर्फ रबल है और टायरानिस के हैंड में जो रेलिक है वो भी वापस एक प्लेन स्टोन बन जाती है। स्टोन अपनी आईज रब करता है, बिलीव ही नहीं कर पा रहा। होली क्रैप, इनमें से कुछ भी रियल नहीं था। व्हाट एन इनसेन इल्यूजन। और हम में से किसी ने कुछ नोटिस भी नहीं किया। टायरानिस यील्ड करने से रिफ्यूज करता है। ये तुम थे, ये तुम ही होना चाहिए था। एक लोली ह्यूमन ऐसी इल्यूजन को कैसे देख सकता है? ऑनेस्टली अगर मुझे नोटिस नहीं होता कि मेरा सिस्टम इंटरफेस बहुत देर से पॉपअप ही नहीं हुआ तो शायद मैं भी बिलीव कर लेता। मैं स्लोली हॉल के सेंटर में खड़े मैसिव नाइट की तरफ वॉक करता हूँ। मेरे माइंड में एक थ्योरी शेप ले रही है। मे बी ये रियल क्लू है। मैं नाइट के पास वाली अनरिमार्केबल स्टोन वॉल की तरफ अप्रोच करता हूँ। बाकी स्टोन से थोड़ा ज्यादा बाहर निकला हुआ एक स्टोन है जिस पर डिस्टिंक्ट पैटर्न कार्व्ड है, जो तभी नोटिस होता है जब क्लोजली देखो। यही होगा। मैं अपना हैंड उस पर प्रेस करता हूँ और लाइट आउटवर्ड रिपल करती है। मैकेनिज्म टर्न होता है और एक हिडन स्पेस रिवील होती है और उसके अंदर अनमिस्टेकेबली ट्रू रेलिक रखी है। इट्स रियल, एक्चुअल रेलिक। ईथन, दैट्स बैडएस। मैं रेलिक लिफ्ट करता हूँ स्माइल करते हुए। बीस्टकिन हमेशा बीस्टकिन ही रहेंगे। ऑल ब्रूट स्ट्रेंथ, एक भी ब्रेन सेल नहीं। टायरानिस टीथ ग्रेट करता है। तुम ऑलरेडी डेड हो ईथन। और वैसे भी उस रेलिक का क्या फायदा? ये बस एक फॉरगॉटन सेंचुरी की रेलिक है। बैक वाटर फूल्स का ग्रुप जो कभी रियल पावर देखी ही नहीं। सावर ग्रेप्स, प्लेन एंड सिंपल। टायरानिस बेयरली रिस्ट्रेन फ्यूरी के साथ लाफ करता है। तो फिर मुझे रियल पावर दिखाने दो, वो पावर जो अपने पाथ में आने वाली हर चीज को क्रश कर दे। अनडाइंग लेजेंड। ब्लैक मिस्ट टायरानिस के बॉडी से एंडलेसली पोर होती है और मूवमेंट्स के अंदर ह्यूमनॉइड शैडोज में कंजील हो जाती है। ये बीस्ट अब कौन सा न्यू नाइटमेयर समन कर रहा है? केयरफुल एवरीवन, ये शैडोज रॉन्ग फील हो रही हैं। अगर पॉसिबल हो तो इन्हें टच मत करना। स्केलेटल फिगर्स लास्ट ह्यूमन फाइटर्स के क्लोज आने लगती हैं। हर फेस पर वरी क्लियरली विजिबल है। ये डेड को मॉन्स्टर्स में रेस कर रहा है। बीस्ट किन के लिए भी ये लो है। एटलीस्ट 100 होंगे। ईथन, हम सराउंडेड हैं। डोंट वरी, हमारे पास पॉपेट नाइट की रेलिक है। टायरानिस अपनी विक्ट्री को लेकर क्लियरली सर्टेन स्नीयर करता है। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास रेलिक है? तुम्हारे पास एक पॉपेट है, मेरे पास 100 है। इनमें से हर एक बोन उस लूजर का है जो इसी हॉल में ट्रेजर और रेलिक्स चेस करते हुए मरा था और अब ये दोबारा लूज करने वाले हैं। मैं रेलिक रेस करता हूँ। अब इसे एग्जैक्टली पता चलेगा कि ट्रू एंशिएंट पावर क्या होती है। ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट मेरी पाम में स्वेल करती है, जैसे पूरी दुनिया का वेट उसके अंदर होल्ड कर रही हो। स्लीपिंग कोलोसल नाइट मेरी कॉल का आंसर देता है। उसकी आईज स्लोली ओपन होती हैं। वो अपनी ग्रेट स्वॉर्ड रेस करता है और उससे रेडिएट होने वाली शेयर साइलेंट अथॉरिटी हॉल में हर स्पाइन को चिल से भर देती है। गोल्डन लाइट का एक सिंगल फ्लैश होता है और टायरानिस के कंट्रोल में मौजूद हर स्केलेटन वहीं लाइफलेस ड्रॉप हो जाता है। जब ह्यूमंस अभी सेलिब्रेशन में लॉस्ट हैं, क्रेन डार्क एनर्जी का ऑब कंजोर करता है और जायंट नाइट पर स्ट्राइक आफ्टर स्ट्राइक हर्ल करता है। कावर्ड, तुम चीप शॉट तक रिजॉर्ट करोगे। बैटलफील्ड पर किल और बी किल्ड होता है। यहाँ ऑनर नाम की कोई चीज नहीं। डोंट वरी, मेरी अनडाइंग लेजेंड तुम सबको ग्रेव्स में भेजेगी। ऐसी एमेच्योर मूव्स के साथ वरी तुम्हें होना चाहिए। स्मोक क्लियर होते ही पॉपेट नाइट बिल्कुल अनटच्ड खड़ा है। उसकी सरफेस पर एक स्क्रैच तक नहीं आया। हे क्रेन, ब्रेकफास्ट स्किप किया था क्या? सीरियसली, एक भी मार्क नहीं है। दैट्स नॉट पॉसिबल। बीस्टकिन, जिन्होंने कभी रियल पावर विटनेस ही नहीं की, उन्हें एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ का एक्चुअल मीनिंग पता ही नहीं है। टायरानिस स्नाल करता है, एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज करता हुआ। चार्ज करो। हर
ह्यूमन को टीयर अपार्ट करो और वो रेलिक वापस ले आओ। पपेट नाइट किल। पपेट नाइट बिना हेजिटेशन के मेरी कमांड ओबे करता है और अपनी ग्रेट स्वॉर्ड हाई रेज करता है जहां ब्लेड एयर को कट करती है। एक वायलेंट शॉक वेव आउटवर्ड रिप होती है। सब हंस पड़ते हैं जब पपेट नाइट एक अनडेड सोल्जर को सिंगल स्ट्राइक में कट डाउन कर देता है। क्या ये रियली बीस्टकिन का बेस्ट है? सम अनडाइंग लेजेंड एक हिट भी सर्वाइव नहीं करते। अभी कुछ देर पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे थे, हमारे पपेट नाइट को स्क्रैप मेटल कह रहे थे। अब जुबान कहाँ गई? इतनी डार्क ट्रिकरी और फिर भी एक हिट में मर गया। डिफीट एक्सेप्ट कर लो। ये हॉल ऑलरेडी टू अनस्टेबल है ऑल आउट ब्रॉल के लिए। एक रॉन्ग मूव और ये जगह कोलैप्स हो जाएगी। हम सब यहीं बरी हो जाएंगे। क्यों ना दोनों साइड्स अपने फाइटर्स को 1-on-1 डुअल्स के लिए भेजे। लूजर सारा ट्रेजर और हर इनहेरिटेंस डील गिव अप करेगा। पपेट नाइट एक्टिवेट करने से मेरी माना ड्रेन हो गई है। मुझे जेन्युइनली रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए। ये सोचकर मैं बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता। मैं टायरानस के टर्म्स को ऑन द स्पॉट अग्री कर लेता हूँ। ईथन, तुमने अग्री कैसे कर दिया? ये ऑब्वियसली बीस्टकिन ट्रिक है। वो हमें एक एक फाइटर करके वेयर डाउन करना चाहते हैं। जूलियन खुद फर्स्ट फाइट लेने के डिटर्मिनेशन के साथ आगे स्टेप करता है टोन सेट करने के लिए। टायरानस, नीचे आओ और फाइट करो। क्रेन इंस्टेड स्टेप इन करता है। तुम लॉर्ड टायरानस के टाइम के भी वर्थ नहीं हो, पहले मैं तुम्हें डील करता हूँ। जूलियन अपनी स्पीयर उसकी तरफ लेवल करता है, लेकिन क्रेन बस स्मर्क करता है। लिटिल ह्यूमन, तुम्हारा राइट आर्म अभी तक हील नहीं हुआ। डेथ कर्स वुंड इतनी जल्दी फेड नहीं होती। एक हैंड ही तुम्हें किल करने के लिए इनफ है। क्रेन की ग्रिन और वाइड हो जाती है। उसे कॉकी ओवर कॉन्फिडेंट प्रे को क्रश करने और गिरते वक्त ह्यूमिलेट करने से ज्यादा कुछ एक्साइट नहीं करता। ब्लेड आर्म और स्पीयर मिड एयर में कोलाइड करते हैं। हर क्लैश के साथ डार्क में स्पार्क्स टीयर थ्रू करते हैं। दोनों फाइटर्स बार बार स्लैम बैक होते हैं और फिर सर्च फॉरवर्ड करते हैं। सिल्वर व्हाइट स्पीयर पिच ब्लैक ब्लेड के अगेंस्ट डेथ स्ट्रगल में लॉक होती है। क्रेन को भी रिस्पेक्ट की एक फ्लिकर फील करने से खुद को रोक नहीं पाता। ये ह्यूमन उसकी एक्सपेक्टेशन से हार्डर हिट करता है, लेकिन फिर भी इनफ नहीं है। क्रेन की ब्लेड अचानक उसके आर्म से डिटैच होती है और खुद ही फॉरवर्ड रॉकेट करती है, जबकि जूलियन अपनी स्पीयर को ब्लर की तरह स्पिन करता है। फायर का एक व्हील एयर को कट करता है। ब्रूटल स्ट्राइक आफ्टर स्ट्राइक। क्रेन अटैक प्रेस करता है और जूलियन बेयरली सबको डिफ्लेक्ट कर पाता है। उसे काउंटर का एक ओपनिंग मिलता है, लेकिन क्रेन उसे भी पैरी कर देता है। क्रेन की रिलेंटलेस स्पीड फाइनली जूलियन को वेयर डाउन कर रही है। क्रेन स्नियर करता है, क्या ये रियली तुम्हारे पास सब कुछ है? तुम ह्यूमन सच में पैथेटिक हो। डिमोनिक फोर्स की वेव आफ्टर वेव जूलियन के हाफ हील्ड वुंड को रीओपन करती है और उसके गॉन्टलेट के नीचे ब्लैक डेथ मिस्ट फिर से सीप आउट होने लगती है। क्रेन टॉन्ट करता है, मैलवॉन का डेथ कर्स कैसा लग रहा है? ग्रेट फील होता है ना? क्रेन का असॉल्ट और फियर्स होता जाता है। एक ब्लिंक में डिस्टेंस क्लोज कर देता है। स्ट्रेंथ ड्रेन होने की वजह से जूलियन अब कीप अप नहीं कर पाता। उसके चेस्ट पर सैवेज हिट पड़ता है और एक ब्रूटल किक उसे फ्लाइंग भेज देती है। जूलियन को ग्राउंड पर ब्लड कॉफ करते देखकर क्राउड में पैनिक की वेव स्प्रेड होती है, लेकिन कोई कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता। क्रेन मुड़ के मेरी तरफ शाउट करता है, अभी कुछ देर पहले इतना फुल ऑफ योरसेल्फ नहीं था। पीछे कावर्ड की तरह हाइड करना बंद करो। मेरी माना अब फाइनली अर्लियर कास्टिंग से रिकवर हो चुकी है। मैं आगे स्टेप करता हूँ और सबसे पहले जूलियन के वुंड्स हील करता हूँ। आई एम सॉरी जूलियन, वो कहता है। गिल्ट उसके फेस पर क्लियरली रिटन है। मैं हार गया। मैं अपनी रेस के लिए कोई ग्लोरी नहीं ला सका। इट्स ओके, तुमने वहाँ ग्रेट किया। फिर मैं उठता हूँ और क्रेन की तरफ वॉक करता हूँ। उसके वुंड्स क्लोज करने के लिए हीलिंग स्पेल कास्ट करता हूँ। उसे लगता है फियर ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है और वो मेरी स्टुपिडिटी पर बिना किसी कॉशन के लाफ करता है। मैं उसे कोल्ड और फ्लैट टोन में कट ऑफ करता हूँ। अभी मत हंसो, 3 सेकंड्स में तुम ग्राउंड पर होगे और फिर तुम नहीं हंसोगे। चीप ट्रिक्स। मैं तो कहूंगा 3 सेकंड्स में तुम फ्लोर पर होगे। मैं स्लोली हैंड रेज करता हूँ और काउंट डाउन करता हूँ। एनरेज्ड क्रेन सीधा मेरी तरफ लंच करता है और जब मैं 1 तक पहुंचता हूँ उसकी ब्लेड मेरी थ्रोट से इंचेस दूर होती है, लेकिन वो आगे पुश नहीं कर पाता। वो कितनी भी फोर्स लगाए उसका बॉडी सिंपली ओबे करने से रिफ्यूज कर देता है। कुछ सेकंड्स के अंदर वो अपना थ्रोट क्लच करता है और एगनी में पीछे स्टंबल करता है। उसके माउथ से व्हाइट फोम स्पिल होता है। ओह, लुक्स लाइक इट्स किकिंग इन। थ्रोट टाइटनिंग अप, बॉडी गोइंग नम। तुमने मुझे पॉइजन कब किया? लेकिन मेरे आंसर देने से पहले ही क्रेन का बॉडी कंप्लीटली लिम्प हो जाता है और वो ग्राउंड पर क्रैश कर जाता है। हाँ, मुझे पता था ईथन एक्चुअली लूज नहीं कर रहा था। ये सब उसका प्लान था। दैट्स इनसेन। वेट, क्या मैं कुछ और देख रहा था? ईथन ने उसे बैरली टच भी नहीं किया। जूलियन को रियलाइजेशन होती है जैसे वो सिटअप करता है। इट वॉज दैट हील। पॉइजन हील के अंदर हिडन था। टायरानस अपने एक और बेस्ट फाइटर को डाउन होते देखता है, फ्यूरी बॉयल ओवर करती हुई। तुम इतना मरना चाहते हो? मैं सिर्फ हीलर नहीं हूँ। टर्न्स आउट मैं पॉइजन में भी थोड़ा डैबल करता हूँ और अब तुम्हारी टर्न है मरने की। तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ फाइट करने के वर्दी हो ईथन? वो लिटिल पार्लर ट्रिक नियरली इनफ नहीं है। वो हैंड रेस करता है और कंटेम्पचुअसली डेरेक की तरफ पॉइंट करता है। तुम इधर आओ, तुम इससे फाइट करोगे। डेरेक ने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसका फेस क्रम्पल हो जाता है। माय लॉर्ड, मैं उसका मैच नहीं हूँ। वो पॉइजन यूज करता है। क्या ये तुम्हें रिक्वेस्ट जैसा सुना? रिस्ट के एक सिंगल फ्लिक के साथ लाइटनिंग डेरेक के पीछे स्टोन वॉल को टीयर थ्रू कर देती है। शेयर फोर्स इतनी टेरिफाइंग है कि डेरेक ग्राउंड पर कोलैप्स हो जाता है। मैंने तुम्हें ईथन को किल करने के लिए कहा था। तुम डीले क्यों कर रहे हो? तुम्हें मेरे साथ बार्गेन करने का राइट किसने दिया? माय लॉर्ड सही कह रहे हैं। तुम ह्यूमन ट्रेटर हो, तुम्हें बस ओबे करना चाहिए। वेल, इवन अ ट्रेटर गेट्स हिज टर्न। अपने ही मास्टर ने कैनन फॉडर की तरह थ्रो कर दिया। सर्व्स यू राइट। अपने ही काइंड को बिट्रे
करने का यही रिजल्ट होता है। मॉकरी हर डायरेक्शन से पोर होती है और डेरिक के फेस को और अगली बना देती है। उसकी टीथ ग्राइंड होते हैं। तुमने मुझे फोर्स किया। वो डैगर निकालता है। एक विशियस ग्रिन स्प्रेड होती है जब वो डैगर अपनी पाम के थ्रू ड्राइव करता है और अपने ब्लड से ग्राउंड पर सैक्रिफिशियल अरे ट्रेस करता है। उसने अपना माइंड बना लिया है। अगर वो डाउन होगा तो सबको अपने साथ ट्रैक करेगा। मैं उसे स्टॉप करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अरे एक्टिव होने के बाद मेरी हीलिंग मैजिक उसे अंडू नहीं कर सकती। दैट्स अ डीमन समनिंग अरे। अरे मोल्टन फायर के सी में इरप्ट होता है और एक हिडियस डीमन बाहर क्रॉल करता है जो हेल से डायरेक्टली आती हीट रेडिएट कर रहा है। उसे इमर्ज होते देखकर डेरिक जो भी सैनिटी उसके पास बची थी वो भी लूज कर देता है। तुम सब मेरे साथ मरोगे। वो क्राउड की तरफ पॉइंट करता है और डीमन पर स्क्रीम करता है, किल देम। बिना हेजिटेशन के डीमन फॉरवर्ड लंबर करता है। उसके मैसिव जॉ स्प्लिट ओपन होते हैं और वो साइट में आने वाले सभी लोगों पर रोर करता है। फॉर वंस बीस्टकिन और ह्यूमंस दोनों अपनी फ्यूड भूलकर सामने खड़े डेडली डीमन के अगेंस्ट फोर्सेस ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन बीस्टकिन के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स भी उसे स्क्रैच तक नहीं कर पाते। एक सिंगल स्वॉट उन्हें हॉल के अक्रॉस फ्लाइंग भेज देता है। ये थिंग टू स्ट्रॉन्ग है, लाइक हेल इट इज। ह्यूमंस मेरे साथ चार्ज। यूनाइटेड होकर सब बीस्ट की तरफ सर्च करते हैं, लेकिन वो ब्लाइंडिंगली फास्ट है और चार्ज लीड कर रही एम्बर को एक सिंगल पंच बैकवर्ड हर्टलिंग भेज देता है। जूलियन ओपनिंग सीज करता है, एयर में लीप करता है और अपनी सिल्वर स्पीयर डीमन की मैसिव आई के थ्रू स्ट्रेट ड्राइव कर देता है। लेकिन एक आई ब्लाइंडेड होने के बाद भी डीमन की स्ट्रेंथ फॉल्टर नहीं होती। एक बैकहैंड जूलियन को भी फ्लाइंग भेज देता है। टायरानिस फ्रॉस्ट एरोज का स्टॉर्म अनलीश करता है। थाउजेंड्स ऑफ देम फ्लेम ब्रीथ डीमन की तरफ हर्टल करते हैं, लेकिन एक इंस्टेंट में डीमन अपने बॉडी से हर एरो को बिना फ्लिंच किए मेल्ट कर देता है। टायरानिस अपने ड्रैगन फॉर्म में शिफ्ट होता है और खुद चार्ज करता है। दोनों ब्रूटल ग्रैपल में कोलाइड करते हैं, इवनली मैच्ड, और उनकी फाइट के फोर्स से सराउंडिंग स्ट्रक्चर शेक होने लगती है। वाह, उस ड्रैगन का हिट हार्ड है, लेकिन डीमन भी कोई पुशओवर नहीं है। इस रेट पर कौन जीतेगा कुछ कह नहीं सकते। डेरिक डिस्टेंस से देखता है, उसके फेस पर कोल्ड स्माइल क्रीप करती है। तब मुझे समझ आता है, हेड कट ऑफ करो और स्नेक मर जाता है। यही है जिसने डीमन समन किया था। अगर मैं बस इस तक पहुंच जाऊं, शायद मैं इसे वापस फोर्स कर सकता हूं। मैं सीधा उसकी तरफ स्प्रिंट करता हूं। जैसे ही मैं डिस्टेंस क्लोज करता हूं, डेरिक के फेस पर पैनिक फ्लड हो जाता है। तुम क्या करने वाले हो? तुमने इस चीज को समन किया है, तुम ही इसे एंड करोगे। अब वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है और डेरिक ये जानता है। वो ग्रिटेड टीथ के साथ स्नाल करता है, ये तुम्हारी वजह से है। मैं अपनी हाफ सोल सैक्रिफाइस करता हूँ। राइज ऐश, किल द रॉड बोन। अर्थ के नीचे से एक सेकंड डीमन टीयर करते हुए बाहर आता है और सीधा मेरी तरफ लंच करता हुआ डिलिशियस सोल के बारे में हाउल करता हुआ। ब्लो मुझे इतना ऑफ गार्ड कैच करता है कि मेरा स्टमक ड्रॉप हो जाता है। ये वाला पहले वाले से भी स्ट्रॉन्गर है। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे गैम्बल करना होगा। मैं इसे एक सिंगल स्ट्राइक से टेस्ट करता हूँ और मेरी हीलिंग स्पेल की ग्रीन लाइट डीमन को एगनी में श्रीक करने पर मजबूर कर देती है। तब मुझे समझ आता है, ये डीमंस ब्लेसिंग मैजिक से टेरिफाइड हैं। दोनों डीमंस मेरी ब्लेसिंग से रीलिंग हैं और टायरालिस जॉब फिनिश करता है। एक ब्रूटल स्ट्राइक में दोनों को ऐश में ब्लास्ट कर देता है। डेरिक डिस्पेयर में ड्राउन होते हुए देखता है। वो समझ नहीं पा रहा डीमंस भी मुझे क्यों नहीं मार पा रहे। टायरानिस कोल्डली ऐड करता है, डेरिक डीमंस समन करना, अपनी रेस को बिट्रे करना, बीस्टकिन के साथ कंस्पिरेसी करना। अब कुछ कहना बाकी है। डीमंस का इस वर्ल्ड में कोई प्लेस नहीं है, तुम्हें मरना डिजर्व होता है। डेरिक फाइनली स्नैप कर जाता है और मैडनेस में स्पाइरल करता है। वो समझ नहीं पा रहा कि मैं हमेशा टॉप पर कैसे आ जाता हूँ। वो हमेशा फेल क्यों होता है। मुझे किल करने की डेस्परेशन फेरल मैडनेस में बॉयल ओवर हो जाती है। वो अपना डैगर निकालता है और अपनी पूरी सोल, अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस के रूप में ऑफर करता है, किसी भी कॉस्ट पर एक फाइनल मॉन्स्टर्स डीमन समन करने के लिए। राइज सेरुगन, लॉर्ड ऑफ द अबिस। सबके फीट के नीचे ग्राउंड स्प्लिट ओपन हो जाती है और सेरुगन द एबिसिल लॉर्ड मिस्ट में से इमर्ज होता है। साइज और शेयर मेनेस में दोनों पहले दो डीमंस को डॉ ऑफ करता हुआ डेरिक की लास्ट स्ट्रेंथ के साथ। डेरिक मैडमैन की तरह स्क्रीम करता है, किल ईथन, आई वांट हिम डेड। सेरुगन की आईज मोल्टन लावा की तरह फ्लेयर करती हैं। एज यू विश। मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता है, ये थिंग सीधा मेरी तरफ क्यों आ रही है। टायरानिस लाफ करता है, दिस वन हैज स्पेसिफिकली मार्क्ड यू, हैंडल इट योरसेल्फ। टायरानिस शैडोज में पिघल जाता है और वैनिश हो जाता है। मुझे इस डीमन का अकेला सामना करने के अलावा कोई चॉइस नहीं छोड़ता। कुछ मोमेंट्स पहले अनस्टॉपेबल लगने वाली हिम्न ऑफ प्रेज भी इस बार सैरॉन पर कोई इफेक्ट नहीं करती। वो मेरी छोटी ह्यूमन बॉडी को कंप्लीट कंटेम्प्ट के साथ नीचे देखता है। अ पैथेटिक ब्लेसिंग जो मुझ पर कुछ भी नहीं करती। इसकी ब्लेसिंग मैजिक रेजिस्टेंस बाकी दोनों से कंप्लीटली डिफरेंट लेवल की है। जैसे ही वो एक और अटैक के लिए लंच करता है, मुझे पता है कि वहीं खड़े होकर उसे बफ करना सुसाइड है। मैं इंस्टेड केओस टॉक्सिन की एक वॉल खड़ी करता हूँ और पॉइजनस मिस्ट एक इंस्टेंट में पूरे हॉल को फ्लड कर देती है। टॉक्सिन्स सैरॉन के सेंसेस को स्क्रैम्बल कर देते हैं और उसकी फ्यूरी सीधा डेरेरिक की तरफ टर्न हो जाती है। उसके पॉइजन्ड और कंफ्यूज्ड माइंड में डेरेरिक बस कोई ऐसा इंसान लगता है जो उसे करप्टेड ऑफरिंग से ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। विंग्स स्नैप ओपन होते हैं। सैरॉन डेरेरिक की तरफ बैरल करता है। डेरेरिक टेरर में श्रीक करता है, ये वही है जिसने इसे समन किया है, ये मुझे किल नहीं कर सकता। लेकिन पॉइजन सैरॉन केयर नहीं करता। उसका माउंटेन साइज्ड क्लॉड डेरेरिक पर गिरता है और उसे एक इंस्टेंट में टीयर अपार्ट कर देता है। जैसे ही वो अपने समनर को किल करता है, सैरॉन वो बॉन्ड ब्रेक कर देता है जो उसे यहाँ बाइंड किए हुए था। इस वर्ल्ड में रिमेन करने की पावर लूज होते ही वो एक फाइनल रोर करता है और एक स्टिंकिंग पूल ऑफ ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। इट्स फाइनली ओवर।
ओवर ईथन, यूर अ लेजेंड। टर्न्स आउट पॉइजन डीमंस पर भी परफेक्टली वर्क करता है। डीमन हो या कुछ और, मेरा पॉइजन डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। मेरे वर्ड्स बैरली खत्म होते हैं कि लीथल स्टील का एक फ्लैश मेरी तरफ हर्टल करता है। मेरी आईज वाइड हो जाती हैं और मैं जस्ट इन टाइम साइड में ट्विस्ट करता हूँ। अब ट्रबल मेकर डेड है तो लेट्स फिनिश व्हाट वी स्टार्टेड। एम्बर मेरी बॉडी का हाफ पार्ट फ्रोजन सॉलिड देखती है और उसकी आईज में फ्यूरी फ्लेयर होती है। टिरेनस, तुम्हें बिल्कुल शेम नहीं है? बाकी लोग भी ज्वाइन करते हैं। हमने ट्रूस अग्री किया था और फाइट खत्म होते ही तुमने पीछे से स्ट्राइक कर दिया। दैट्स लो। तुमने अपनी पूरी रेस को डिस्ग्रेस कर दिया। टिरेनस स्नीयर करता है। विनर्स रूल्स लिखते हैं, ये बैटलफील्ड है, प्लेग्राउंड नहीं। और ट्रस्ट मी, मेरे पास इससे भी वर्स है। उसकी पाम्स के बीच रॉ एनर्जी का स्फीयर स्वेल होने लगता है। 2 शॉकवेव्स दोनों साइड्स के हॉल को टीयर थ्रू करती हैं और स्ट्रक्चर फोर्स बेयर नहीं कर पाता, ऊपर से नीचे कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है। फेयरवेल यू ह्यूमन एंट्स। टिरेनस बिना पीछे देखे फ्लाई ऑफ कर जाता है और ओपन प्लेन्स पर लैंड करता है, प्रैक्टिकली ट्रायम्फ से ग्लो करता हुआ। अब सिर्फ मैं स्टैंडिंग हूँ। रेल्म कोर मेरा है। उसकी लाफ्टर वाइल्ड और अनचेक्ड रिंग करती है, लेकिन वो एंजॉय करने से पहले ही ग्राउंड से एक मैसिव वाइन बर्स्ट होती है जो हर सिंगल ह्यूमन फाइटर को अपने साथ कैरी कर रही है। टिरेनस शॉक में फ्रीज हो जाता है। व्हाट? तुम सब अभी तक अलाइव कैसे हो? सिंपल, मैंने बस एक आईवी को हील कर दिया। हॉल कंप्लीटली केव इन होने से जस्ट पहले मैं वॉल्स पर क्लाइंबिंग थिक आईवी को लॉक ऑन टू करता हूँ। मेरी हीलिंग के अंडर उसके लीव्स एक मैसिव नेट में बर्स्ट हो जाते हैं और वो हम सबको सेफ्टी तक कैरी कर लेती है। आईवी, तुम्हारी हीलिंग प्लांट्स पर भी कैसे वर्क करती है? मैं बस काम होकर स्माइल करता हूँ। एनीथिंग कैन बी हील। तुमने सोचा हमें अलाइव बेरी कर दोगे? मॉन्स्टर, नॉट अ चांस। टिरेनस का हेड होराइजन की तरफ स्नैप होता है। रेल्म कोर अपने आप अपीयर हो गया है, हिडन डंजन क्लियर होने से ट्रिगर होकर। इंस्टेंटली हम उसके लिए मैटर करना बंद कर देते हैं। अब उसे सिर्फ रेल्म कोर की परवाह है। इसे क्लेम करते ही वो एवरीथिंग विन कर लेगा। जैसे ही वो फ्लाई ऑफ करने के लिए टर्न करता है, एम्बर स्वॉर्ड रेस करके चार्ज करती है और रोर करती है, रनिंग, पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा। बिना पीछे देखे टिरेनस एक सिंगल क्लॉ से उसे साइड में स्वॉट कर देता है। एम्बर डिस्कार्डेड रैगडॉल की तरह ग्राउंड पर क्रैश कर जाती है। मार्कस और जूलियन तुरंत उसके पीछे चार्ज करते हैं, बिल्कुल अनडिटर्ड। लेकिन टिरेनस इस बार ऑल आउट होने की भी परवाह नहीं करता। फुल स्ट्रेंथ के साथ भी दोनों उसके क्लोज तक नहीं पहुंच पाते। एक स्वाइप उन दोनों को फ्लाइंग भेज देता है। लैंड करने से पहले ही दोनों नॉकड आउट कोल्ड हो जाते हैं। ह्यूमन फाइटर्स एक के बाद एक चार्ज करते रहते हैं, लेकिन टायरेनस के लिए ये बस एक टिक्कर से ज्यादा कुछ नहीं। वो जोर से लाफ करता है। हाँ, वीकलिंग्स का पैक। और तुम सोचते हो तुम मुझे रोक सकते हो? वो मुड़ता है और एक डिस्टेंट पीक की तरफ सोर करता है। जैसे ही वो रेल्म कोर क्लेम करता है, स्काई खुद डिम होता हुआ लगता है। हाँ, डंजन कोर फाइनली मेरा है। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास कोर है? ह्यूमैनिटी अभी भी राइजिंग स्टार रैंकिंग्स में लीड कर रही है। तुम बस एक फेलियर हो जो मुझे बीट नहीं कर सका और भाग गया। ईथन, क्या तुम सपोजिडली कोई पॉइजन मास्टर नहीं हो? चलो जो कुछ है सब मुझ पर यूज करो। ड्रैगन पॉइजन के अगेंस्ट बॉर्न इम्यून होते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। अपना पॉइजन ट्राई करो, देखते हैं और क्या ट्रिक्स हैं तुम्हारे पास। मुझे तुम्हारे लिए पॉइजन की जरूरत भी नहीं है। मेरी पाम में सॉफ्ट ग्रीन लाइट गैदर होती है। मैं मरमर करता हूँ, प्रेज बी अपॉन यू लिटिल ड्रैगन। लाइट इंस्टेंटली उसकी बॉडी को वॉश करती है, ईयरी ग्लो के साथ फ्लिकर करते हुए, और उसके बॉडी की हर वूंड, छोटी या बड़ी, मेरी हीलिंग के अंडर सील हो जाती है। हाँ, तुम इसे हीलर का किलिंग ब्लो कहते हो ईथन? ये तो प्लेन ओल्ड हीलिंग लग रही है। इसने मुझे हर्ट तक नहीं किया। एक्चुअली काफी अच्छा फील हुआ। टर्न इट अप, दिखाओ तुम एक्चुअली क्या कर सकते हो। तुम्हें रियली लगता है मैं सिर्फ हील कर सकता हूँ? इसका क्या मतलब है? क्या तुम श्योर हो कि तुम एक्चुअली पॉइजन विथस्टैंड कर सकते हो? ऑफ कोर्स, ड्रैगन्स बॉर्न इम्यून होते हैं। ऑर्डिनरी पॉइजन मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर तुम एक्चुअली मुझे इससे किल कर सकते हो तो मेरी कॉप्स तुम्हारी है, जो चाहे करना। ओह, इट विल बी, स्पेशली क्योंकि तुम्हारी बॉडी कलेक्ट करने के लिए अब कोई बचा नहीं है। ब्लैक मिस्ट का एक थ्रेड साइलेंटली मेरी पाम से स्लिप होता है और उसकी तरफ क्रीप करता है। ये अपने आप में लीथल नहीं है, लेकिन ये उस हीलिंग एनर्जी को ट्रिगर करने की है जो मैं ऑलरेडी उसके अंदर प्लांट कर चुका हूँ। टायरेनस अपनी विक्ट्री के नशे में लाफ करता रहता है, कन्विंस्ड कि वो कोर क्लेम करते ही वो ऑलरेडी विन कर चुका है। लेकिन उसकी स्माइल ज्यादा देर नहीं टिकती। उसके चेस्ट में एम्बेडेड ड्रैगन क्रिस्टल सडनली क्रैक होता है और उसकी आईज डिसबिलीफ में वाइड हो जाती हैं। पॉइजन ड्रैगन को कैसे टच कर सकता है? वी आर नॉट डन येट। अब डोज और बढ़ता देख। एक लाइट टच ही इनफ है। ड्रैगन क्रिस्टल, उसकी वेरी लाइफ सोर्स, कंप्लीटली शैटर हो जाता है। उसके माउथ से ब्लड पोर होता है और वो ग्राउंड पर क्रम्पल हो जाता है, बेयरली लाइफ से क्लिंग करते हुए। टायरेनस शेयर विल के फोर्स से खुद को अपराइट करता है, रेल्म कोर को ग्रिप करते हुए। मेरे पास अभी भी डंजन कोर है, अब मैं पूरे रेल्म को कंट्रोल करता हूँ। ईथन, मरने वाला तुम हो। वेट, ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा? क्या ये तुम्हारी एक और ट्रिक है? ये मैं नहीं हूँ। पॉइजन बहुत डीप चला गया है, तुम्हारी पावर अब बहुत वीक है। तुम कोर को एक्टिवेट तक नहीं कर सकते। टायरेनस कोलैप्स हो जाता है, उसकी सारी स्ट्रेंथ ड्रेन हो जाती है। इम्पॉसिबल, मैं ड्रैगन किन हूँ? मैं कैसे? तुम किस तरह का मॉन्स्टर हो? प्रेज बी अपॉन यू। ग्रीन लाइट एक फाइनल टाइम उसके अराउंड रैप होती है। जो ड्रैगन एक वक्त अनस्टॉपेबल लगता था, वहीं पर ब्रोकन और ह्यूमिलिएटेड होकर मर जाता है और उसकी बॉडी क्लेम करने के लिए भी कोई नहीं बचा। होली क्रैप, ईथन ने एक्चुअली कर दिया। ड्रैगन रियली डेड है। ईथन, यू आर माय हीरो। मैं तुम्हें कहीं भी फॉलो करूंगा। रेल्म व्यूइंग अरीना में स्कोर बोर्ड कंप्लीटली फ्लिप हो जाता है। हर लास्ट बीस्ट कैन फाइटर वाइप आउट हो चुका है। अनाउंसर मेरा स्कोर कॉल आउट
करता है। 2350 पॉइंट्स सिंगल हैंडेडली अर्न्ड, ह्यूमैनिटी को बीस्ट किन के अगेंस्ट विक्ट्री तक लीड करते हुए। गुड किड, तुमने एक्चुअली कर दिखाया। डैम, ईथन इंसेन है और ये मेरा ब्रदर है। जैसे ही मैं ह्यूमन फाइटर्स के साथ रेल्म गेट से अर्थ पर वापस स्टेप करता हूँ, साउंड की एक वॉल मुझ पर क्रैश करती है। हर वॉइस चेयरिंग कर रही है और सब मेरा नाम चांट कर रहे हैं। एलाना एक मेडल निकालती है और मुझे हैंड ओवर करती है। ईथन, रेल्म में तुम्हारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के रिकॉग्निशन में मैं स्टार पवेलियन की तरफ से तुम्हें डॉन मेडल अवार्ड करती हूँ, जो ह्यूमैनिटी की यंगर जनरेशन का हाईएस्ट ऑनर है। ग्रैंड वार्डन, रोड्स फैमिली पर बीस्ट किन के साथ कोल्यूडिंग और एक ट्रेटर को फंड करने का सस्पिशन है। हर मेंबर अरेस्ट हो चुका है। डेरेक ने बीस्ट किन के साथ कंस्पिरेसी की और रेल्म के अंदर डीमंस समन किए। एविडेंस एयर टाइट है। रोड्स फैमिली का कोई भी मेंबर एस्केप नहीं करेगा। और बस ऐसे ही वंस ग्लोरियस रोड्स फैमिली गिर जाती है। उनका नाम बियॉन्ड रिपेयर डिस्ग्रेस हो जाता है। मीनवाइल, ड्रैगन्स के होमलैंड के फ्रोजन नॉर्थ में टायरेनिस का फादर अपने सन का मौन करता है। ग्रीफ उसे कंप्लीटली कंज्यूम कर रही है। टायरेनिस, माय सन इज डेड। उसके थ्रोट से फ्यूरियस रॉर टेयर होती है। ईथन, एक मेयर ह्यूमन ने मेरे सन को किल करने की हिम्मत की। वो डेथ मांग रहा है। मैं तुम सबको पे करवाऊंगा। वो अपनी लेयर से फुल स्पीड पर लॉन्च करता है। हर विंग बीट को हेट्रेड फ्यूल कर रही है और उसका रिवेंज प्लान स्टार्ट हो जाता है। इस राइजिंग स्टार रेल्म में तुमने सिंगल हैंडेडली 2350 पॉइंट्स क्लेम किए, हर गिफ्टेड बीस्ट किन फाइटर को आउटशाइन करते हुए। स्टार पवेलियन ने तुम्हें स्पेशल अप्रूवल दिया है कि रजिस्ट्री से 2 हेवन टियर ट्रेजर्स चूज कर सको। एंशिएंट वेपन्स, इमोर्टैलिटी पिल्स, जो चाहो। फर्स्ट, मुझे टायरेनिस का ड्रैगन हार्ट चाहिए। ड्रैगन हार्ट ड्रैगन का रॉ एसेंस होल्ड करता है। ऑर्डिनरी पर्सन का बॉडी इसे सिर्फ टच करने से ही एक्सप्लोर हो जाएगा। आर यू सर्टेन? किसी और के लिए ये हार्ट डेथ सेंटेंस है, मेरे लिए ये ट्रेजर है। सोफिया एक बॉक्स प्रोड्यूस करती है और अंदर अनमिस्टेकेबली टायरेनिस का हार्ट पड़ा है। उससे ब्रूटल बाइटिंग कोल्ड रेडिएट होती है और मेरा हार्ट लीप कर जाता है। ड्रैगन हार्ट के साथ फ्यूज होते ही एक पॉइजन अनलॉक हो जाता है जो स्पेसिफिकली ड्रैगन किन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बना है। सेकंड, मुझे हाई टियर असैसिन गियर का फुल सेट चाहिए। जैसे ही मैं घर पहुंचता हूँ, मिया अपने आर्म्स मेरे अराउंड रैप कर लेती है। टीयर्स स्ट्रीम कर रहे हैं। ईथन, तुम फाइनली वापस आ गए। मैंने सुना वहाँ बहुत लोग मर गए। मैंने सुना डीमंस भी थे। मैं तुम्हारे लिए बहुत वरीड थी। इट्स ओके, मैं फाइन हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट भी लाया हूँ। मुझे प्रेजेंट नहीं चाहिए, मुझे बस तुम सेफ घर वापस चाहिए थे। देखो तुम्हें पसंद आता है या नहीं। हाई टियर असैसिन गियर के साथ एक वॉर्ड स्टोन भी है जो एक फेटल हिट को ब्लॉक कर सकता है। जब मैं अराउंड नहीं होऊंगा, ये तुम्हें सेफ रखेगा। मेरे लिए कोई गियर तुम्हारी सेफ्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी डेंजरस रेल्म में जाओ, क्या तुम मुझे साथ ले जा सकते हो? मैं भी हेल्प कर सकती हूँ। एलेना बिना वार्निंग के अपीयर होती है। उसका एक्सप्रेशन ग्रिम है। ईथन, वी हैव अ प्रॉब्लम। एंशिएंट फ्रॉस्ट ड्रैगन अपनी पूरी आर्मी ऑफ आइस डीमंस को हमारे गेट्स तक लीड कर रहा है और वो स्पेसिफिकली तुम्हें बाय नेम डिमांड कर रहा है। व्हाई मी? वो टायरेनिस का फादर है। ईथन, तुम्हें अभी सिटी के पीछे वाले टनल से इवैक्यूएट करना होगा। तुम ह्यूमैनिटी की लास्ट होप हो। और तुम सबका क्या? स्काईवर बैरियर हाफ अ डे तक होल्ड कर सकता है। हम लाइन होल्ड करेंगे जब तक बाकी वार्डन से रीइंफोर्समेंट्स अराइव नहीं होते। एंशिएंट फ्रॉस्ट ड्रैगन टियर 8 है। तुम्हारे पास उसे अलोन फेस करने का कोई चांस नहीं है। अभी फॉल बैक करना बेस्ट है। वो मेरे लिए आ रहा है। अगर मैं भाग गया तो पूरी सिटी इसका प्राइस पे करेगी। मैंने ये स्टार्ट किया है, इसे एंड भी मुझे ही करना होगा। ग्रैंड वार्डन, मैं खुद इस ओल्ड ड्रैगन को फेस करना चाहता हूँ। मुझे बिलीव है मैं ये कर सकता हूँ। मिया की वॉइस वरी से टाइट हो जाती है। ईथन, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। एलेना हेविली एक्सहेल करती है। फाइन, आई विल अलाउ इट। स्काईवर सिटी की वॉल्स के टॉप पर एनिमी आर्मी स्टॉर्म क्लाउड की तरह रोल करते हुए अप्रोच करती है। हर तरफ डेड साइलेंस है जब ह्यूमन सोल्जर्स फुल आर्मर में रेडी खड़े हैं। जैसे ही आइस डीमंस फॉरवर्ड सर्च करते हैं, मार्कस रोर करता है, होल्ड द लाइन, डैम इट। एम्बर केओस के थ्रू कट करती है। हर किल के साथ और फियर्सर होती जाती है। कम ऑन देन, तुम्हें लगता है मैं डर रही हूँ? तुम सिटी में एंटर नहीं कर पाओगे। फ्रॉस्ट बीस्ट किंग बेलो करता है, डाई ह्यूमंस। एक सिंगल स्पेल के साथ वो सिटी की अनब्रेकेबल वॉल को शैटर कर देता है और आइस डीमंस का फ्लड सिटी के अंदर पोर होता है, स्लॉटर करते हुए। वेस्ट वॉल्स डाउन, रीइंफोर्समेंट्स अभी भेजो। वॉल पर एक मैसिव 2-हेडेड आइस ड्रैगन फ्रीजिंग ब्रेथ की वेव आफ्टर वेव अनलीश करता है। हर डायरेक्शन से क्रॉस फायर में कॉट एम्बर और जूलियन भी टुगेदर फाइट करते हुए लाइन को कंप्लीटली होल्ड नहीं कर पाते। इट्स बैड, बीस्ट सिटी के अंदर हैं। केओस में एक चाइल्ड नॉकडाउन होकर टीयर्स के थ्रू स्क्रीम करता है, मॉम। जैसे ही फ्रॉस्ट डीमन के क्लॉज बॉय के स्कल की तरफ आते हैं, ग्रीन लाइट का एक बर्स्ट उसे इंस्टेंटली इरेज कर देता है। मिया रश करके बॉय को अपने आर्म्स में गैदर कर लेती है। आई हैव गॉट यू नाउ, इट्स ओके। मैं ब्रेथ होल्ड करता हूँ, अपनी हर आउंस ऑफ पावर को फोकस में ड्रॉ करता हूँ, फिर रेडिएंट रेनफॉल को इतने मैसिव स्केल पर रिलीज करता हूँ कि पूरी सिटी ब्लैंकेट हो जाती है। नीचे हर वुंडेड सोल्जर पर ग्रीन लाइट स्वीप होती है। ग्रीन लाइट के नीचे क्लोज आ रहे आइस बीस्ट वैनिश हो जाते हैं। एम्बर और मार्कस मुझे अराइव करते देखते हैं और उनके फेसेस रिलीफ से लाइट अप हो जाते हैं। पैथेटिक बीस्ट किन, हमारी सिटी में इन्वेड करने की हिम्मत कर रहे हो? तुम डेथ मांग रहे हो। 9 मार्क हीलर, अनस्टॉपेबल। अपनी फोर्सेस को 1 by 1 क्रम्बल होते देखकर फ्रॉस्ट ड्रैगन फाइनली अपना ट्रू फॉर्म रिवील करता है। उसकी एक सिंगल ब्रेथ और ग्राउंड इंस्टेंटली सॉलिड फ्रीज हो जाता है। तुमने मेरे ओनली सन टिरानस को स्लॉटर्ड
किया। आज मैं स्काईवर सिटी को आइस में बैरी करूंगा। इस सिटी का हर ह्यूमन उसकी डेथ का प्राइस पे करेगा। हम इस थिंग से कैसे फाइट करेंगे, ये कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पर है। मैं अकेला ड्रैगन की तरफ वॉक करता हूँ। मेरी वॉइस रिंग आउट करती है, तुम्हारे सन को मैंने किल किया है। अगर गट्स हैं तो 1-on-1 फाइट करो। बोल्ड वर्ड्स, एज यू विश। फिर मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ एक पंच में डाल देता हूँ। फ्रॉस्ट ड्रैगन एक सिंगल क्लॉ से उसे ब्रश असाइड कर देता है और मुझे ग्राउंड पर स्लैम कर देता है। क्या एक टाइनी ह्यूमन के पास रियली इतनी ही पावर है? पेन के थ्रू टीथ क्रिट करते हुए मैं उस पर हिम्न ऑफ रेस कास्ट करता हूँ, लेकिन वो फ्लिंच तक नहीं करता। इंस्टेड लाफ्टर में बर्स्ट कर देता है। एक मेरे ब्लेसिंग से मुझे हर्ट करने की कोशिश। अब मैं तुम्हें रियल पावर दिखाता हूँ। उसका फुल फोर्स स्ट्राइक सीधा मेरी ब्लड थर्स्ट आर्मर को शाटर कर देता है। मेरे माइंड में अब कोई डाउट नहीं बचा, ये थिंग टिरानस से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। स्काईवेवर सिटी के लोगों के लिए मैं खुद को फोर्स करके वापस अपने पैरों पर खड़ा करता हूँ। दैट्स इट, कम ऑन। अगर और है तो मुझे फिर हिट करो। डेथ को फेस करते हुए भी तुम्हारी बकबक बंद नहीं हो रही। मैंने सुना है तुम काफी बड़े पॉइजन एक्सपर्ट हो। देखते हैं तुम अंदर मौजूद 10,000 ईयर फ्रॉस्ट पॉइजन को कैसे हैंडल करते हो। मैं थ्रिल हो जाता हूँ। पॉइजन मेरा डोमेन है। सबको लगता है मैं डूम्ड हूँ, लेकिन सिस्टम कंटिन्यूअसली अलर्ट्स फ्लैश करता है। 10,000 ईयर फ्रॉस्ट पॉइजन डिटेक्टेड, एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्प्शन कंप्लीट, टॉक्सिन फ्यूजन सक्सेसफुल, 6 फ्रॉस्ट ब्रेथ पावर इंक्रीज्ड। व्हाट, तुमने मेरा पॉइजन एब्जॉर्ब कर लिया? मच अप्रिशिएटेड। अब मैं नोटिसेबली स्ट्रॉन्गर हूँ। मैं हल्की लाफ करता हूँ। प्रेज बी अपॉन यू ओल्ड वर्म। मैं उसका ओन मूव उसी पर कॉपी करके उसे वापस करता हूँ। ब्लो फ्रॉस्ट ड्रैगन को डजन्स ऑफ फीट तक स्किड करता हुआ पीछे भेज देता है। बैडली वुंडेड। हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या ये ह्यूमन ईथन रियली कोई हिडन गिफ्ट रखता है? आई विल बी बैक। उस फाइनल थ्रेट के साथ फ्रॉस्ट ड्रैगन फ्ली कर जाता है। होली क्रैप, ईथन ने एक्चुअली एंशिएंट फ्रॉस्ट ड्रैगन को ड्राइव ऑफ कर दिया। लॉन्ग लिव ईथन। अभी भी शेकन, एलिना ब्रेथ आउट करती है। गुड किड, तुमने एक्चुअली कर दिखाया। वीकली मैं मटर करता हूँ। ग्रैंड वार्डन, आई एम हंग्री। हाँ, कम ऑन देन, लेट्स थ्रो अ विक्ट्री फीस्ट। लाफ्टर और सेलिब्रेशन ग्रू के साथ डिस्टेंस में चले जाते हैं। सब उस विक्ट्री को सेवर कर रहे हैं जो कुछ मोमेंट्स पहले इम्पॉसिबल लग रही थी। मीनवाइल बीस्टकिन काउंसिल चेंबर में फ्रॉस्ट ड्रैगन बैटर्ड और डेस्परेट होकर एंटर होता है। बीस्टकिन एल्डर की वॉइस क्वाइट अथॉरिटी कैरी करती है। तुमने बिना परमिशन इस काउंसिल में बाज करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें समझ है इसका कॉस्ट क्या है? माय लॉर्ड, मैं क्रिटिकल इंटेलिजेंस लेकर आया हूँ। ऐसी क्या इंटेलिजेंस है जो इस इंट्रूजन को एक्सक्यूज कर सकती है? मैंने उसे ढूंढ लिया। वो फेडेड ह्यूमन जो एंशिएंट प्रोफेसी में मेंशन था। चेंबर की डीपेस्ट शैडोज में ऑमिनस वायलेट आईज की एक पैर सडनली ओपन होती है। मुझे सब कुछ बताओ।